बोले साहब तन मन से सेवा कर सकते हैं, ढंग से सेवा इनके पास नहीं मिलेगी। करेक्ट। आपको जब तक वो परेशानी नहीं आएगी तो आप सीख नहीं सकते। करेक्ट। टायर पंचर गाड़ी का होगा, आप चेंज नहीं कर पाओगे टायर का, तो फिर कैसे सीखोगे? टेलीफोन कर देते हैं यार, वो ठीक कर देगा, आकर खुद बदलो। आज मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ये था कि मैं एटलीस्ट आपके जीवन की जीवनी पढ़ पाऊँ। हाँ, बार देखता हूँ, पहले लोग साइकिल पे जाया करते थे हमारे टाइम, यस। फिर साइकिल से निकल के स्कूटर पे आ गए। करेक्ट। अब स्कूटर पे जाने लगे तो यार कमर में दर्द होती है यार, मेरे तो कोई फिजिकल एक्टिविटी तो है ही नहीं, हाँ। तो फिर कार पे आ गए। जब कार में आ गए तो पता चला कि एक्सरसाइज नहीं है, तो पेट इतना मोटा हो गया। हाँ। जब पेट इतना मोटा है यार क्या करें यार, जिम जाएं। हाँ। ठीक है ना, अब जिम जाएंगे तो जिम जाने लगेंगे, पैसा बर्बाद हो ही रहा है, और जिम जाकर के वो साइकिल ही चला रहे हैं। अरे कितनी सही बात बोली आपने। मैं कभी खुद की बड़ाई नहीं है, पर मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिंदगी में सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो पहले जिंदगी है। हाँ, यस। लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो लाइफ है। जिंदगी जियोगे तो ऑटोमेटिक एंजॉय करोगे भाई। मेरी बात सुनो, मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है लोगों से। लोग अमेरिका चले जाते हैं इलाज कराने, मैं अमेरिका तो नहीं जा रहा, मैं तो एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन है एक महान शख्सियत के साथ, वीके धुल्लर सर, जिनसे मैं डेविल सर्किट में मिला था, और उसके बाद में इनकी पर्सनैलिटी से इतना इम्प्रेस हुआ कि मुझे लगा कि इनके साथ मुझे एक पॉडकास्ट शूट करना चाहिए, और इसके लिए मैंने इनसे काफ़ी निवेदन किया। और ये सर का बड़प्पन है कि इन्होंने मुझे, इनके बिजी शेड्यूल में से भी इन्होंने मुझे टाइम दिया। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो वेलकम सर। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। और ये तो इस बच्चे की बड़ी बात है कि मेरे को इन्होंने सेलेक्ट किया कि भाई आप बताए, अदरवाइज मेरे में ऐसी कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है कि बच्चों के कोई मैसेज अगर दे सकता हूँ तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू सर। सर तो मेरा जैसे कि सर मुझे पता है आपने 74 ईयर्स की आप अभी जस्ट हुए हैं, और आपने सरकारी विभाग में भी आप एक बहुत बड़े सम्मानीय पद पर थे। आप डायरेक्टर थे आई थिंक रोडवेज में। उसके बावजूद भी आज आप डेली वॉक पर जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। डेविल सर्किट आपने किया है जो अच्छे अच्छे लोगों के बस की नहीं है। तो ये आपने इतनी इतनी ऊर्जा आपके अंदर है। तो मैं सर शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगा कि बचपन आपने, मतलब आपका बचपन कहाँ बीता, कहाँ से आपको ये सब इतनी चीजें करने की प्रेरणा मिली, इतनी एनर्जी, इतना ये डिसिप्लिन कैसे आपके अंदर आया? देखिए जी, सबसे जरूरी चालू हुआ हमारे गांव से। ओके। हम लोग गांव में रहते थे, और उस जमाने में गांव के स्कूल 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर हुआ करते थे। यस। वहां पैदल जाया करते थे, और बच्चे घंटी बजती थी तब घर से निकलते थे दौड़ते हुए, घंटी जब तक, ये एक तरह से इंटरनल फीलिंग्स थी कि घंटी जब तक खत्म नहीं होता स्कूल के अंदर घुस जाए। ओके। तो वो वहां से चालू हुआ सिस्टम। और मैं ही नहीं, जितने ही बच्चे थे उस जमाने में जो हमारे साथ के थे, वो ऐसे ही करते थे, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो हम लोग झुंझुनू साइड के रहने वाले हैं। उस जगह एजुकेशन हमारे एरिया में बहुत अच्छी थी, यस। यस। क्योंकि बिरला जी का काफी योगदान रहा। और उस जमाने में हमारे आर्य समाज आ गया था। आर्य समाज ने काफी उसके अंदर योगदान रहा, जिसमें लड़कियों को भी पढ़ाया गया, अच्छी अच्छी स्कूलें बनी। इस तरह से तो वहां पर मेरा साथ इस तरह से मेरी वहां से स्कूलिंग हुई। फिर हमारी स्कूलिंग हुई। फिर मेरे पिताजी जो है 2055 में, 1955 में, 1955 के अंदर जयपुर आ गए। ओके। जयपुर आ गए, उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा अपना बिजनेस चालू किया। और हमारे को भाई के उस जमाने में जयपुर आना भी एक बहुत बड़ी बात। एक ट्रेन चलती थी, ट्रेन आ गया तो गांव, उस जमाने में लोगों ने गांव में ट्रेनें ही नहीं देखी थी। ओके। अब वो तो पुरानी चीजें उनको याद करना थी, अलग बात है, लेकिन ट्रेन से उतर करके हमारा गांव पड़ता था 7 किलोमीटर उतर करके। और हर गर्मियों की छुट्टी, आजकल तो गर्मियों की छुट्टियां बच्चों की नहीं होती, पहले जमाने में गर्मियों की छुट्टियां होती थी, 2-2 महीने हम गाँव में ही रहते थे। तो बचपन के हम तो 10वीं तक जो 3-2 महीने की छुट्टियां होती थी उस टाइम, समर वेकेशन, तो गाँव में ही गुजारा। ओके। तो गाँव में गुजारने से क्या हुआ कि एक तो मतलब अभाव में समझ लो, या हर चीज उस जमाने में एजिबल अवेलेबल नहीं होती थी। यस। हर चीज के लिए मेहनत करना पड़ता था। और एक स्ट्रगल तो नहीं बोलते, लेकिन उस जमाने में हर आदमी स्ट्रगल करता था। हाँ। उसको स्ट्रगल नहीं बोलते, कि जो मतलब उसको मेहनत करके ले लेता था यस। अपने हिसाब से। और किसी के उस जमाने में, आज जो दौड़ चल रही है यूथ के अंदर, मैं यही सोच रहा हूँ कि बहुत जल्दी अचीव करना चाहते हैं, वो चीज उस जमाने में नहीं थी। उस करेक्ट। वजह से फर्क पड़ा। अच्छा, दूसरी, अब ये तो आपका जवाब हो गया
कि भाई बचपन से मैं स्कूल जयपुर में आ गया, मेरा एडमिशन हो गया हुँ, और यहाँ पर पढ़ाई चालू हो गई। फिर इस तरह से पढ़ते चले गए हम लोग। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए। हुँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए तो वहाँ पर भी मतलब पढ़ाई कर ली, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्समैन था, हुँ, तो हुँ, एक तरह से प्रक्रिया मैंने अपनी छोड़ी नहीं अच्छा, और वो चलती रही और चलते चलते 1973 में मैं फाइनल ईयर था माइनर इंजीनियरिंग कॉलेज एनआईएम जमशेदपुर। ओके, मेरे पास ऑटोमोबाइल के अंदर स्पेशलाइजेशन मैंने कोर्स था, क्योंकि जमशेदपुर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इसको थी, वो हुँ, वहीं थी, टेल्को सॉरी, हुँ, जो टाटा टाटा जो जेसिस बनाती है। तो मैंने स्पेशलाइजेशन के लिए वो लिया। ओके, वहाँ पर मैं इंजीनियरिंग करके पास आउट हुआ और वहाँ एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर लग गया, ओके, टिस्को के टेल्को के अंदर ही लग गया। इन द मीन टाइम ये बात है 73 की। ओके, 73 में हुआ। मैं उस इससे छोटा सा पहले एक और एपिसोड हुआ कि हम लोग उस जमाने में इस कॉलेज के बच्चे डेली, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज दूर पड़ता है हुँ, और हुँ। कॉलेज टाउन दूर तब सर आप मतलब जमशेदपुर में ही रहते थे? हाँ, उस जमशेदपुर में हम 2 साल बाद आते थे, 3 साल बाद आते थे। उस ज़माने में एक ट्रेन हुआ करती थी, तो आना जब संभव टेलीफ़ोन भी ट्रंकाल बुक कराने पड़ते थे। तो ओके, जैसे फ़ौजियों की लाइफ़ थी, वैसी ही लाइफ़ थी। अच्छा, और हमारे पास जो है मनी ऑर्डर आया करते थे। ओके, मतलब आजकल जो सिस्टम है ना, पैसे शिफ्ट का मनी ऑर्डर आते थे, तो हुँ, उसका हर हॉस्टल का लड़का ना इंतज़ार करता था। हुँ, और अब हम लोग वहाँ पर क्या है कि हम लोग 10-15 लड़के इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर एक पिक्चर देखने गए। हुँ, वहाँ पर भीड़ लगी हुई, एक अच्छा, रीगल पिक्चर हॉल था, उसके पिक्चर देखने गए। वहाँ एक रीगल ग्राउंड और था, हुँ, स्पोर्ट्स ग्राउंड ओके, जमशेदपुर में। हाँ, अच्छा, टाटा तो फेमस है। जितने भी स्पोर्ट्स उस जमाने में तैयार हुए स्टूडेंट, मतलब बच्चे, वो जमशेदपुर में टाटा या टेल्को में ही तैयार हुए। ओके, हमारे टाइम में 1973 से लगा के 90 तक। उसके ओके, बाद तो हर डिपार्टमेंट जो स्पोर्ट्समैन वालों को लेने लग गया, और भी कई जगह हो गई, पीएमटी लेने लग गया। उस जमाने जमशेदपुर में टाटा ही लेता था, टिस्को टेल्को या स्पोर्ट्स के टाटा लिया करता था। तो वहां पर ओपन थोड़े थे, 4 आने दे करके ओपन एंट्री हुई कि हाँ, आप भाग ले सकते हो। हाँ, तो लड़के बोले, अरे यार वीरू, मेरा नाम लोग जनरली मेरे को वीरू कहते थे प्यार से। अच्छा, तो बोले, यार वीरू तू दौड़ ले। हाँ, तो मैंने कहा, यार भाई मैं दौड़ने की स्थिति में नहीं हूँ। अपन उस जमाने में क्या, एक आप लोगों ने देखी जितेंद्र की एक पैंट हुआ थी, बहुत टाइट हुआ करती हाँ, थी, हाँ, जीन्स जैसे। हाँ, हाँ, उसको लोगों ने, अच्छा, यार दोस्त हुआ करते थे। हाँ, मतलब लोगों में क्या है कि एक तो फ्रेंडशिप में इतना ट्रस्ट हुआ करता था हाँ, कि वो जो कर रहा है वो मेरे भले के लिए ही कर रहा है। आज जो है दिक्कत क्या है यूथ में, जो मैं बता रहा हूँ कि एक तो माइक्रो फैमिली हो गई, हुँ, एक बच्चा एक लड़की, हुँ, उनके फ्रेंड सर्किल ही नहीं है। तो हुँ, फ्रेंड सर्किल नहीं है तो वो शेयर नहीं कर पाते। उनका हुँ, कोई दिक्कत है या कोई दर्द है या हुँ, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो उस फील्ड के बारे में डिस्कशन कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनका कोई फ्रेंड नहीं, पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि वो माँ बाप से डिस्कशन, इसलिए कोई जनरेशन गैप हो गया। हुँ, वो जनरेशन गैप हो गया, तो अगर माँ बाप से कोई बात भी करना चाहते हैं, हुँ, तो माँ बाप उनको गाइड करने लग जाते हैं। हुँ। तो गाइड जब करने लग जाते हैं, तो वो फिर बाद में डिस्प्यूट चालू होता है, दोनों में डिस्कशन हो जाता है। मैं सर आपको इंटरप्ट करूँगा पर सॉरी। आपने नहीं, नहीं, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि पहले की जो फ्रेंडशिप थी और आज की जो फ्रेंडशिप है उसमें बहुत अंतर बहुत है। फर्क है। पहले आपके दोस्त आपके लिए अच्छा ही सोचते थे। हाँ, आजकल वो स्थिति इसलिए नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स रहे ही नहीं। करेक्ट, करेक्ट। आजकल रहे ही नहीं फ्रेंड्स। ये एक आज प्रॉब्लम है यूथ के साथ में, उनके समस्याओं से वो भी बताऊंगा मैं अभी यस, आपको कि यस। उसको कैसे सॉर्ट आउट हो। फिर क्या हुआ कि मेरे को भगा दिया। हुँ, पैंट पहने हुआ था, मैं 3rd नंबर आया। अच्छा, तब भी थर्ड नंबर आ हाँ, 3rd नंबर गए। आया और आकर के बोले कि कल फाइनल होगा। हाँ, तो दूसरे दिन हम निक्कर पहन के गए ओके। और मैं फर्स्ट आया। अरे वाह! तो इस तरह से मेरा सिलेक्शन हो गया, वहां पर सिलेक्शन होगा इंडिया टीम का, हाँ, 400 का। हाँ, तो इंडिया उस टाइम एक रिप्रेजेंट किया करता था, सुच्चा सिंह करके। हाँ, वो जमशेदपुर का, मैं नौकरी करता था, सरदार जी। हाँ, और एक परसोत्तम करके था, वो हाँ, फर्स्ट सेकंड था हाँ, पहले। हाँ, फिर मैंने उनको हराया, तो वो सेकंड थर्ड हो गए। फिर मेरे को मैं फर्स्ट हो गया 400 में, वो थर्ड सेकंड सेकंड थर्ड हो गए। हाँ, तो एज ए सिलेक्शन मेरे को हो गया इंडिया टीम में। और ओके। रिले टीम 4x4 रिले रेस की टीम वो तो होती है, हुँ, 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 उसमें सिलेक्शन हो गया हुँ, इंडिया टीम में। हुँ, हुँ। फिर इंडिया की टीम जा रही थी तेहरान अच्छा, 1973 में। ओहो! तो क्या बात है। तेहरान जा रही थी, तो वहां पर जो है मैंने बोले, तो अब उस जमाने में देखो आप, न तो कोई गाइड करने वाला था, करेक्ट, न कोई ये करने वाला था, माँ बाप बेचारे जानते नहीं थे। करेक्ट। तो फिर हमको, मेरे को मिस्टर मोदी थे उस हुँ, टाइम, हमारे मोदी थे जो एमडी थे टिस्को में। ओके। उन्होंने मुझे बुलाया, मिस्टर दुल्लर, यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ, हुँ, इट इज यूजलेस। वो अंग्रेजी में बोला करते थे, हम भी अंग्रेजी बोलते थे। अब तो हमारा राजस्थान चेक हो गया, तो हिंदी वो हाँ, बोले कि आप अगर जब इंडिया में फर्स्ट भी आ गए, वहां पर भी कुछ अचीव कर लिया, यू विल बिकेम ए कोच ओनली, हुँ, आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। ओके। तो मैंने राय ली,
दोस्तों से। अब हुँ, देखो उस समय वो दोस्त पाए हुँ, काम, उन्होंने कहा बोले यार बात तो ठीक है, क्योंकि फाइनल ईयर का एग्जाम था हमारा दिसंबर में हुँ, और नवंबर में टीम जा रही थी। हुँ, तो नेचुरली मैंने ड्रॉप कर दिया इंडिया बाहर जाने का। ओके, सर्टिफिकेट मेरे पास रहा, लेकिन मैंने ड्रॉप कर दिया। वो सेक्रीफाइस जो है वो पहले कर लिया करते थे और बच्चे सोचते हम असफल हो गए, या मतलब देखो मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। मैंने कभी इसको कभी नहीं किया कि मैंने मेरा डेस्टिनी है, मैं वो हो जाएगी। करेक्ट, मैं करेक्ट। फिर नौकरी लग गया, मैं जयपुर आ गया, हुँ, जयपुर नौकरी लगने के बाद जयपुर आया। यहाँ पर मेरी सिस्टर की मैरिज थी। मेरे पिताजी ने कहा बच्चे की मतलब तेरी भाण की शादी, मारवाड़ी बोलते थे, भैया आपकी सिस्टर की शादी है, आपको टाइम लगेगा। मेरे को छुट्टियां ही 4 दिन की मिली थी, मैं हुँ, गया नहीं, हुँ, नौकरी निकल गई। अच्छा, कोई इशू नहीं, हाँ, कोई टेंशन नहीं। अब फिर मैंने इंटरव्यू दिया हाँ, एयरफोर्स का। अच्छा, एयरफोर्स का इंटरव्यू दिया क्योंकि फिटनेस था मेरी। एयरफोर्स में इंटरव्यू दिया, मैं चला गया देहरादून। हाँ, देहरादून में एनडीए में सिलेक्शन हो गया मेरा एयरफोर्स अच्छा, में। क्या बात है, हाँ, पच्चीस नाइस। पच्चीस पच्चीस जनों का ग्रुप जाया करता था उस जमाने में। हुँ, उसमें दो दो जने हुँ, सेलेक्ट हो गया। और मेरी बोले कि आपका मार्च के अंदर मेडिकल होगा, अच्छा, और सिलेक्शन लेटर दे दिया, फोटो दे दी, नाइस, और बोले आप फरवरी के अंदर मेडिकल होगा। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, उस जमाने में पालम एयरपोर्ट हुआ करता था, आजकल तो इंदिरा गांधी आ गया। यस, तो यस, पालम एयरपोर्ट पे आपका मेडिकल होगा। ओके, हम जयपुर आ गए। हुँ, अब ये उस जमाने में आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस अभी आपके बच्चे डिप्रेशन में चले जाएं, अभी करेक्ट, आजकल के बच्चे, ठीक है। हमारा लेटर आया हुआ आया, मेरी मैं पिताजी के साथ काम कर रहा था बिजनेस, मैंने कहा ना बिजनेस चालू कर दिया। यस, यस, मैं पिताजी के साथ चला गया मतलब टूर पे। हुँ, आया वो लेटर मेरे पीछे से आया, हमारी माँ ने वो लेटर रख दिया। 5-10 दिन बाद आके बोले यार देख तेरे भाया, तेरी ये भाया बोलते थे हाँ, मेरे, तेरी भाई चिट्ठी ये आई, चिट्ठी आई हुई है। हाँ, मेरे को बताया तो 10 दिन निकल गए उसके, ओह! मेडिकल हो नहीं सकता था, हुँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि आजकल के बच्चों को ये लगे कि यार देख मैं टिस्को में मेरी नौकरी चली गई, एयरफोर्स की मतलब नौकरी चली एयरफोर्स में गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेलेक्ट होने के बाद में चली गई, यस, और वहां पर मैं इंडिया लेवल पे कभी आज तक कोई मलाल नहीं है मेरे को। क्या बात है! ये बहुत बड़ी बात बोली आपने मतलब मैं इससे मुझे भी कई मतलब मुझे इतनी प्रेरणा मिल रही है कि कई बार मैं भी जैसे होता ही है सबके जीवन में कि कुछ निकल जाता था मेरे को लगता था कि मैं वो नहीं बन पाया हाँ, पर आज मुझे आपसे ये नहीं जान के कभी इतना कोई अच्छा फील हो रहा कोई है भी कभी मैं सब बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, कभी हो सकता है उससे अच्छी कोई चीज मिले आपको, इसलिए आप होपफुल रहो और उसको अचीव, छोटी छोटी अचीवमेंट के लिए प्रयासरत रहो। ओके और सबसे इंपॉर्टेंट फिर कहूंगा, अपना एक दोस्त बनाओ ऐसा जो ट्रस्टेबल हो। और करेक्ट आजकल वो उसका इतना ज्यादा अभाव है। हम्म ट्रस्ट बनाने से उससे क्या है, एक तो हेल्पिंग नेचर आता है आपका। यस यस जब आपका हेल्पिंग नेचर आएगा तो आपको समझ एक दूसरे की मदद करने की आदत पड़ेगी, यस और उससे टीम वर्क आएगा। टीम जब बिल्डिंग आप अपने ऑफिस में काम करोगे तो एक टीम बिल्ड करने की आदत पड़ी हुई है आपकी, तो यस उस जगह आप अच्छा काम कर पाओगे, करेक्ट करेक्ट नहीं बहुत सही बात जो बोली आजकल बहुत तगड़ा अभाव है। आप अच्छा अपने कमरे में बैठे हुए वर्क टू होम कर रहे हैं, हम्म बच्चे अपनी अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, हाँ कई जी हाँ जो जी कर रहे हैं, नो डाउट। बिल्कुल लेकिन कहने का मतलब है कि वो उसमें सेटिस्फेक्शन रखो कि इट्स ओके, हम्म आई विल गो अहेड, इट्स ओके, आई विल गो अहेड। यस वो जिस दिन सेटिस्फेक्शन आ जाएगा ना, आप आगे निकलते चले जाओगे। अच्छा अंकल बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, उस आंसर के लिए आपने बहुत अच्छा आंसर दिया अंकल अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये है कि आप सरकारी अधिकारी थे सरकारी मतलब इसमें आप काफी टाइम रहे आप तो यहाँ भी मैंने मुझे पता चला आपने बहुत अवार्ड जीते यस। तो यहाँ पर आपने इतने अच्छे से काम किया इसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन रहा मतलब कैसे आप हर रोज मतलब आपने इतने अच्छे से अपने काम को किया कि उसमें भी आपने अवार्ड जीते मतलब वो अंदर से वो प्रेरणा क्या थी मैंने आपके कहा अंदर? ना कि वो टीम वर्क, मेरे फ्रेंड्स से टीम वर्क था मेरे में। यस तो मैं जब नौकरी करता था तो आप, अब तो खैर नौकरी 15 साल हो गए रिटायरमेंट में भी मेरे को, हाँ, हाँ। लेकिन मेरा को मैं अभी आप अपने इस माध्यम से कहता हूँ, और अगर मान लो कोई सुनेगा, हुँ, रोडवेज में नौकरी करता था, हाँ, कोई ड्राइवर, कोई कंडक्टर, कोई मैकेनिक, हुँ, एक्स वाई जेड कोई एम्प्लॉय मेरे लिए ये नहीं कह सकता कि दुल्लर या वो आदमी कैसा था। वो ये कहा यार गजब का आदमी था। अच्छा, मैं बड़ाई नहीं कर रहा अपनी, उसके पीछे लॉजिक था कि मैं टीम वर्क था मेरे में। हाँ, मैं, ये उसको मोटिवेशन भी हाँ, मिलता था। आप ये देख लो, अभी ये भी 1990 में, आप तो अभी शायद पैदा नहीं हुए होगे मेरे से। नहीं, नहीं हुआ था। हाँ, तो 1990 में रोडवेज की स्ट्राइक हुई, पूरे अच्छा, राजस्थान रोडवेज की 90 दिन की। अच्छा, ओके, 90 दिन, और बहुत आई ज़्यादा वाज इंचार्ज ऑफ डिपो ओनली। ओके, मैं डिपो का इंचार्ज था, एएमई, असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, ओके, डिपो का इंचार्ज। अब आप देख लो, ये रोडवेज के अंदर रिकॉर्डेड है, राजस्थान रोडवेज के 3,500 गाड़ियां हेल्ड अप थी, हुँ, और राजस्थान रोडवेज का सिंगल डिपो
जिसमें हुँ, आई वाज द इंचार्ज। हुँ। जयपुर से दिल्ली 45-90 गाड़ी लगातार चल रही है, एक दिन खड़ी नहीं हुई। क्या बात है सर! बहुत बहुत बड़ी बात है सर, ये था काबिल-ए-तारीफ़। ओनली टीम वर्क से। और सीटू जो आप भी जानते हो बहुत स्ट्रांग इंजन थी, हुँ, उसके नेता बाहर बैठे रहते थे। कोटपुतली से गाड़ी निकलती थी, हरियाणा से गाड़ी निकलती थी, 2 इंटरस्टेट गाड़ियां जाती थी। ये दुल्लर साहब की गाड़ी है, हुँ। कोई नहीं हाथ लगाएगा। अच्छा, क्या बात है! मेरी नहीं थी, रोडवेज की गाड़ी थी, गवर्नमेंट करेक्ट। की गाड़ी थी। लेकिन मेरा हर कर्मचारी से, हर से कैसा व्यवहार था, फिर एज वेल एज स्पोर्ट्समैन था। हुँ, तो ज्यादातर लोग मतलब जानते थे कि यार पॉजिटिव थॉट्स है। आप ओके, अपने बच्चों से भी मैं कहता हूँ, आप अपने नेगेटिव थॉट्स वालों से अलग रहो, ओके। पॉजिटिव थॉट्स वाले से। क्योंकि आपकी अरे यार वो तो बेकार है, हाँ, इमिडिएटली कह देंगे। भाई ऐसा कभी भी नहीं हो, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं हो सकता। यस, करेक्ट, सब किसी हर आदमी में थोड़े बहुत अवगुण होते हैं। यस, आप उसको, उसके अंदर कोई तो गुण होगा करेक्ट, जो इस पोस्ट पे है, यस, करेक्ट, करेक्ट। तो उसको ढूंढो। जब हुँ, आप उसको ढूंढोगे तो आप रियलाइज करोगे कि यार ये बात ठीक है, हुँ, जो इसका मतलब ये है कहीं तो सही है मामला। करेक्ट, तो इस ये जो चीज, यही चीजें जो है मुझे बहुत मतलब मिली इससे, हुँ, और मैंने इससे अचीव भी किया। और फिर अच्छा, विशेष तौर पे मीडिया, करेक्ट, मेरे साथ मीडिया वाले भी है, सहारा सहारा वाले आते थे। हुँ, बोले साहब, तो हमारे अकाउंट्स वाले कहते थे, बोले साहब तन मन से सेवा कर सकते हैं, धन से सेवा इनके पास नहीं मिलेगी। हुँ, करेक्ट, सबको पता था कि चाय ही नहीं पीता ये, हाँ, क्योंकि मेरे को शौक ही नहीं था कोई। अच्छा, अच्छा, जब शौक नहीं, तनख्वाह खूब मिल रही है, हाँ, कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, कमाने वाले कमा रहे होंगे, मुझे नहीं मतलब, कौन आदमी क्या कर रहा है, हुँ, मुझे मतलब नहीं। मेरे को अपने अपने से मतलब है, मैं सही हूँ, करेक्ट, करेक्ट, कोई मतलब नहीं। तो अच्छा, आपको वो भी एक रखना पड़ेगा कि यार मैं पैसा कमा रहा हूँ। अब क्या हो रहा है बच्चों में कि यार मेरे दोस्त जहाँ हम साथ साथ पढ़ते थे, मैं 80% लाया, वो सारा 70% आया, और मेरे को तो, मैं तो 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, वो 1 लाख रुपए कमाने लगा। हुँ, वो डेस्टिनी है। करेक्ट, आप उसको, उससे कंपेरिजन करो ही मत। करेक्ट, हो सकता है कि वो आपको एग्जाम, वो एक तरह से आपका टेस्ट ले रहा हो, हुँ, और उस वो टेस्ट में आप आगे पास हो गए, तो ऐसे ऐसे हजारों एग्जाम्पल होंगे कि आप उनसे आगे निकले हुए या मिलोगे। वो तो है ही, वो तो जर्नी होती है, सबकी अपनी अलग यस, जर्नी होती है, आप कभी कंपेरिजन मत कभी करो। किसी से कंपैरिज़न हाँ, नहीं, हर और एक की कहानी अलग है, अलग है, और सबकी कहानी एक उसमें से नहीं, आप अल्टीमेटली यू आर सेटिस्फाइड। यस, आप सेटिस्फाइड हो तो दैट मीन्स यू अचीव द थिंग। या, आप घर में आकर आराम से सोते रहो, या, आपने चोरी करोगे, कल ही पड़ा एसीडी का छापा पड़ा, पता चला साला, पता झूठ, मेंटल पीस भी खत्म मेंटल हो पीस खत्म हो, जाता है, नींद ही नहीं आती आजकल के। हाँ, आजकल के बच्चों को नींद ही नहीं आती, रात नाइट में तो जगे रहते हैं, सुबह सोते उठते ही हाँ, नहीं। दिनचर्या खराब है। दिनचर्या ही खराब है। या अंकल अब मेरा आपसे तीसरा क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि आपने इतने बड़े पद पर रहते हुए भी आपने काफी अच्छा काम किया, काफी अवार्ड जीते। उसके बाद जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी इंसान के जीवन में अगर कोई होती है तो वो होती है उसका परिवार। तो आप जब इतने बड़े पद पे हो तो उतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर थी। उसके बाद आपने अपने परिवार को किस तरह टाइम दिया, किस तरह मैनेज किया आपने, मैं वो जानना चाहूंगा आपसे। वो मैनेजमेंट जो है वो अपने आप तो नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हमारे, मेरी मिसेज का भी जिसमें योगदान रहा। अच्छा। वो भी मतलब जो है टाइम देती थी, मैं भी देता था। हम हम्म, लोगों ने सिस्टम बनाया, हमारे एक एक बच्चा हुआ। हम्म, हम लोग जैसे नौकरी, मेरी 24 आवर्स की नौकरी थी, वो बैंक में ऑफिसर थी। हम्म, उस जमाने में बैंक के भी कोई टाइमिंग नहीं हुआ करते थे, हाथ से काम करना पड़ता था, आजकल कंप्यूटर में हो गया। हम्म, तो कभी रात को क्लोजिंग चलती थी, रात को 12 भी बजते थे। उस टाइम पे मेरे को एडजस्टमेंट करना पड़ता था, ओके। तो मैं जल्दी आ जाता था। हम्म, तो इस तरह से हमने एडजस्टमेंट किया, और बच्चों को संस्कार दिए कि भाई देखो, अपने को ऐसे रखना है, अपने को ऐसे करना है। ये तुम्हारे दोस्त आया है, इसको दोस्त बनाना है, इसको नहीं रखना है। और ये है कि क्योंकि हमारे को देखा बच्चों ने, तो हम्म, नेचुरली वो उसी हिसाब से सीखे कि हम्म, इनके लिमिटेड दोस्त हैं, लेकिन जो हैं वो पक्के हैं। हम्म, मेरे 50 साल पुराने दोस्त हैं, हमारी मैडम की महारानी कॉलेज 1967 की भी फ्रेंड्स हैं अभी भी। जी, जी, आपने बताया हाँ, था ये। और मेरे भी महावीर स्कूल के 64 के दोस्त हैं। हम्म, तो आपको गिव एंड टेक मिलेगा, आपको थोड़ा बहुत उसकी तकलीफ है तो सहना पड़ेगा। वो आपको डांटेगा, लड़ाई भी करेगा, उसको झेलना आना पड़ेगा। हम्म, उस चीज की कमी आज की यूथ में आती जा रही है। यस, तो यस, वो जो है, वो कमी को कैसे दूर करे, वो एक ही कारण है कि आप है ना, बच्चों के पास टाइम नहीं है। हम्म, मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग वहां से करें, इनिशियल स्टेज से। एक तो आप भले 15 मिनट लगाएं या 20 मिनट निकालें, अपने लिए निकालें। हम्म, ओके,
कि भाई मेरे को 5 मिनट ही घूम के आना है, हाँ, या मेरे को मोबाइल है, चलो मोबाइल पे चलेंगे, पैदल पैदल जाकर के इस मोबाइल, क्योंकि मोबाइल तो असेंशियल पार्ट हो करेक्ट, गया, आप करेक्ट। उसको नहीं छोड़ सकते, तो उसको साथ रखो। मोबाइल पे बात करते करते आप पैदल चल रहे हो, तो वो भी एक एक्सरसाइज है। हुँ, तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, बैठे बात कर रहे हैं, लैपटॉप पे बात कर रहे हैं आप, अच्छा साइकिल छोड़ो, सीढ़ियाँ चढ़ो, लिफ्ट छोड़ दो, हुँ, ये कुछ बनाओ अपने कि यार अपन को सीढ़ियाँ चढ़नी है, लिफ्ट नहीं पकड़नी, करेक्ट, करेक्ट। ये भी एक तरह का वर्कआउट एक्सरसाइज। वर्कआउट है। तो आपके आदत पड़ जाएगी यार अपन को सीढ़ी चढ़नी है, तो हुँ, जब आप वहां ऊपर तक पहुंचोगे ना, अरे यार मेरी सांस फूल रही है, तो ऑटोमेटिक वो अपने इंटरनल जो जागृति आएगी ना, इंटरनल हाँ, हिट करोगे ना आप, हाँ, हाँ। वो ज्यादा मददगार होता है। याद कि मैं भाषण दे दूंगा आपको और वहां की वहीं ना, वी हाँ, करेक्ट, आपको जब तक वो परेशानी नहीं आएगी तो आप सीख नहीं सकते। करेक्ट, करेक्ट। टायर ओके। पंचर गाड़ी का होगा, आप चेंज नहीं कर पाओगे टायर का, तो फिर कैसे सीखोगे? टेलीफोन कर देते हैं यार, वो ठीक कर देगा आकर के, हाँ, खुद बदलो। किसी एक दिन घंटा, जंगल में खराब हो जाएगी तो आपको ही करना एक पड़ेगा, घंटा आपको लग आना जाएगा, चाहिए। आधा घंटा लग जाएगा, पौन घंटा, एक शुरू में आधा घंटा पौन घंटा लगेगा, फिर आपको पकड़ में आ जाएगी ये दिक्कतें आती हैं, अपन को इस तरह से रखना। करेक्ट, तो करेक्ट। आप उसको उसको फेस करना सीख जाओगे। यस, यस। इस तरीके से आप ये छोटी छोटी चीजें करो। एक हुँ, साथ डायरेक्ट, इतनी बिजी लाइफ है बच्चों की आज की तारीख में, उनको टाइम ही नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। तो उनको ये एक तरह से यार अपन को ना स्कूटर से नहीं जाना, हुँ, अरे ये तो रहा, उसको एक दिमाग से इतना तो करना ही पड़ेगा। ये रहा यार 500 मीटर तो जाना है, अपन पैदल जाके आए थे, 20 मिनट लग जाएंगे, मोबाइल पे बात करते, मोबाइल साथ ले लेते हैं, मोबाइल बात करते चले जाएंगे। हुँ, तो बात की बात होती है कि आपका टाइम भी निकल गया, और आप एक्सरसाइज़ पैदल भी भी हो एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज मानो कुछ भी मानो, हुँ, हुँ, हुँ। तो आपके धीरे धीरे उसके नेचर में आ जाएगी। ओके, और फिर धीरे धीरे आप करो चेंज, नाइट का वो धीरे धीरे स्विच करो। यार 10-11 बजे बाद नहीं जगना मेरे ओके, को, 11 बजे बाद मेरे को नहीं जगना है, या कोई पार्टी में नहीं जाना। सही है। सुबह जल्दी उठना है। नहीं वो अभी मत पकड़ो, अच्छा, अभी आपको ये करना पड़ेगा कि मेरे को 11 बजे बाद किसी नहीं पार्टी सुन में नहीं जाना। अगर जाना है, जाना ही होता है कि आजकल सोशल नाइट, तो 10-9 बजे पहुंचो, यार मैं 11 बजे चलूंगा, एक थोड़ा सा मैं 11 बजे आऊँ घर पहुंचूंगा यार। अच्छा वो जो दोस्त है आपका, हुँ, वो अगर मान लो कि सही होगा हाँ, तो नहीं टोकेगा आपको, करेक्ट। अरे यार तू क्या हो गया यार, पहले यही कहेगा वो, नो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बुरा नहीं मान सकता उस चीज का। हुँ, कहने का मतलब यार बुरा माने, कोई नहीं मान सकता बुरा। मैं, आप ये आजमा लेना, मैं लिख के दे दूं, हुँ, कोई भी हो, आप उसको ये थोड़ी करो कि मैं कोई काम गलत मैं घर जा रहा हूँ यार, मेरे को 10-11 बजे सोऊंगा मैं, करेक्ट, करेक्ट। तो कोई बुरा नहीं मानेगा। अपनी कोई बुरा नहीं मान सकता। यार छोड़ गया पार्टी, कोई नहीं पड़ता, छोड़ गया बिल्कुल। 5-7 दोस्त, हर तरह के दोस्त लड़के हैं। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपका नहीं, कहने का तात्पर्य हाँ, यहाँ पर नहीं ये है। डिसिप्लिन, आप सेल्फ डिसिप्लिन सीखोगे, करेक्ट, उससे करेक्ट, कि यार मेरे को 10 बजे पहले टारगेट कर लो भाई, 10 बजे चलना है, 11 बजे चलना है, 12 बजे चलना है। लोग बच्चे आज के टाइम 1-1 2-2 बजे आ रहे हैं, करेक्ट। गलत है, बहुत कब गलत। 1-2 बजे आ रहे हैं तो पता चला सोएंगे कब? जब हुँ, सोएंगे तो नेचुरली सुबह मॉर्निंग में सारा सिस्टम खराब हो गई। राइट। जब आप कम सोओगे तो स्ट्रेस में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे तो सारा सिस्टम तो वहीं से चालू हुआ, जी, बिल्कुल सही बोला आपने। क्योंकि आपको टाइम नहीं, सुबह का टाइम नहीं है, एक्सरसाइज का टाइम छोड़ा ही कहाँ आपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला अंकल तो आपने। इसलिए कहने का मतलब है कि आपको डायरेक्ट कोई चीज अचीवमेंट नहीं हो सकती, आपको धीरे-धीरे। धीरे धीरे होगे। दूसरा, बनाओ फ्रेंड एज वेल एज हेल्प करना सीखो। हुँ, कोई किसी की तकलीफ है तो हेल्प करना सीखो, हेल्प जस्टिफाइड हेल्प, हुँ, अनड्यू हेल्प नहीं। करेक्ट। अनड्यू अलग होती है हेल्प, जस्टिफाइड हेल्प कि यार इसको मेरी जरूरत है, इसको मदद करनी चाहिए। तो आपको टीम भावना आ जाएगी, तो टीम भावना जब आ जाएगी ऑटोमेटिक वो भी आपकी मदद करेगा। ओके। इस तरह से वो दोस्त बनेगा, उसकी इंटरनल बातों का पता चलेगा, तो कुछ पॉजिटिव, हर आदमी में कुछ न कुछ गुण होते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी बात आपको भी ऐसी टिप दे दे वो, जो आपकी मददगार हो जाए। जी, जी तो अंकल। इस तरीके से जो है, फ्रेंड्स एक नहीं, दो नहीं, बनाओ। हुँ। जो आज बहुत बड़ा अभाव है दोस्तों, लड़कों और लड़कियों में। और सोशल मीडिया पे बहुत फ्रेंड है पर अब वास्तविकता में 4 फ्रेंड भी नहीं है। हाँ, है ही नहीं। सोशल मीडिया पे 400 फ्रेंड भी है हाँ, उनके। यस, हाँ, और वो करेक्ट। सब फेक फ्रेंड है। सब फेक फ्रेंड है। हाँ, करेक्ट। बिल्कुल मैं सहमत हूँ हाँ। आपकी बात से। तो इसलिए उसको उसको उससे डाइवर्सिफिकेशन करो, और वो एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे बच्चे एक दूसरे से बात करेंगे तो आएगा, बात करते ही नहीं है। करेक्ट। प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चे बात नहीं करते कि मुझे तो सब पता है। यस। ये उनको जो ऐसा लगता है। नहीं लगता कि हुँ, वो यूट्यूब और ये हुँ। बना दिया ना मोबाइल ने, करेक्ट, करेक्ट, ज्ञान करेक्ट। भरा पड़ा है इसके अंदर, आप पढ़ यस, के देखो सब तो। कुछ है। तो वो चीज उससे प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा, और वो कैसे, एक दिन में नहीं आएगा। धीरे धीरे एक दूसरे से बात करो, अरे यार ऐसा है, अरे ऐसा है। अच्छा फिर क्या है कि पब्लिक कहती है कि जैसे भाषण बने चलते हैं, बड़ी कहती है यार बड़े लोगों की जीवनी पढ़ो। टाइम कहाँ है बच्चों के पास जीवनी पढ़ने का? हुँ।
बहुत अच्छी हाँ, बात बोली है आपने। बड़े यानी पहले लोगों की अगर आज के युवा आज से थोड़ा-सा 20 समय साल पहले जीवनी पढ़ते थे। इंदिरा हाँ, गांधी जीवनी पढ़ते पढ़ो, थे। इसकी जीवनी पढ़ो, कि जी, किस जी। मतलब हाँ, गांधी जी की जीवनी पढ़ो, वो पढ़ते थे। लेकिन आजकल माहौल ही नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। आज मेरा मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ये था कि मैं एटलीस्ट आपके जीवन की जीवनी पढ़ पाऊँ। हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि आप सीख पाओ आप, बड़े सीखो, लोगों से जिन्होंने अच्छा काम किया उनसे उससे सीख पाओ। सीखो। और यार यार बीमार बीमार भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है। आपका बच्चा भी बीमार होगा, उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि अगर आपका बच्चा आपके, तो वो क्या है कि अपने आप भी करना सीख जाता है। अभी क्या हुँ, प्रॉब्लम हो रही है, माँ बाप ने इजीली अवेलेबल करा दिया। हुँ, माँ बाप की भी दिक्कत है, वो तो है, लेकिन वो तो अब सॉर्ट आउट हो नहीं ठीक है। सके हुँ, कुछ एज निकल जाने के बाद, कि उनको इजीली अवेलेबल करा दिया। अभी फॉर एग्जांपल मैं एक ये भी कई बार देखता हूँ, पहले लोग साइकिल पे जाया करते थे हमारे टाइम में, यस, फिर साइकिल से निकल के स्कूटर पे आ गए। करेक्ट। अब स्कूटर पे जाने लगे तो यार कमर में दर्द होती है यार मेरे, तो क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी तो है ही नहीं। हाँ, तो फिर कार पे आ गए। हुँ, जब कार में आ गए तो पता चला कि साल एक्सरसाइज नहीं है, तो पेट इतना मोटा हो गया। हाँ, जब पेट इतना मोटा है, तो यार क्या करें यार, जिम जाएं। हाँ, हाँ। ठीक है ना। अब जिम जाएंगे तो फिर जिम जाने लगेंगे, पैसा बर्बाद हो ही रहा है, और जिम जाकर के वो साइकिल ही चला रहे हैं। अरे कितनी सही बात बोली आपने। मतलब कहने का मतलब ये घूम बहुत करके सही के साइकिल ही चला रहे हैं, वो भी एक कमरे में बैठ करके। जो साला एक कमरे के अंदर 40 जने गैस निकाल रहे हैं, और मतलब नेचुरल मतलब इन्वायरमेंट नहीं है, उसके हाँ, उस इन्वायरमेंट में आप जिम करके आ रहे हो, मेरे पसीना आ गया, मेरे ये हो गया, दैट इज नॉट फ्रूटफुल ना। यस, यस। आज की तारीख में बच्चे प्रोटीन खा करके टेढ़े मेढ़े, अपन डेविड सर्किट में ही देखा हाँ, कि कितने बच्चे थे, बहुत। कोशिश करने आए थे, हुँ, लेकिन वो सब कुछ तो इसलिए आए थे कि देखें कि हुँ, क्या हो रहा है। वो भी अच्छी चीज है, हुँ। वो भी अच्छी चीज है कि कम से कम आए तो सही निकल करके। करेक्ट, करेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा, पॉजिटिव सोचो उसको। या सही बात। एट लीस्ट उन्होंने ट्राई तो किया। ट्राई किया, वो नहीं हो कोई इशू नहीं है, कोई सीख के थोड़ी आता, आप कोशिश करेक्ट। तो करो। हुँ। कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर आप सीखो कैसे। वो कैसे कर रहा है यार, वो कर रहा है तो मुझे भी कर वो सकता हूँ। एक अंकल एक लाइन याद आएगी, असफल वो नहीं जो घर से नहीं निकले, हाँ, असफल वो हैं जो अभी तक घर पे ही बैठे घर पे हैं। बैठे। कम से कम वो जो वहां आए, चाहे उन्होंने 15 सर्किट हाँ, किए या नहीं किए, पर एटलीस्ट वो आए, उन्होंने कुछ एक्सरसाइज की, तो एटलीस्ट उन्होंने कुछ ट्राई नहीं किया, वो किया। घूम करके हंसी मजाक करके चले गए। मैं तुम्हारा, हाँ। मैं पब्लिक से कहता हूँ कि आप गार्डन में सुबह 6 बजे आके आ तो जाओ, बैठ जाओ बेंच पे। हम्म, लोग कोई दौड़ता मिलेगा, कोई उनकी एक्टिविटीज देखो। हम्म। तो फिर धीरे धीरे आप ऑटोमेटिक देखो कि यार ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये साइकोलॉजिकल आएगा दिमाग में, यस, कोई किसी के कहने से नहीं आएगा। करेक्ट। बिल्कुल सही बात मैं कह बोली। दूं, माँ बाप कह दें, फना कह दें, नहीं आएगा। नहीं आया। आप जब देखोगे ना दूसरे को करते हुए, हम्म, तो आएगा। अभी मैं आपको छोटा सा एक और एग्जांपल दूंगा। मैं एसएम स्टेडियम जाता हूँ, हम्म। मैं डेली 7:30 बजे खत्म कर लेता हूँ मेरी एक्सरसाइज। अच्छा, खत्म कर लेते हो। खत्म करके, और एक बाहर जूस वाला है, हम्म, वहां आकर के सीढ़ियों पे बैठ जाता हूँ। हम्म, कोई काम नहीं है मेरा, हम्म, जूस पीता हूँ, नहीं पीता नहीं पीता, सर्दी में नहीं पीता, हम्म। मौसमी का जूस पीता हूँ, बैठ जाता हूँ। 15 मिनट लोगों की एक्टिविटीज ही वॉच करता रहता हूँ। अच्छा, क्या बात 90% लोग, आप भी वॉच करना, बच्चों को भी मैं कर रहा हूँ, आप वॉच करना, और खुद आपने यही चालू, यहां से चालू करो। आप सुबह मॉर्निंग में उठो, देखो कल से आप ही चालू करो। है। हम्म, मॉर्निंग में उठो, और कांच के सामने खड़े हो, हम्म, और अपने शकल देखो, हम्म, और महसूस करो कि आज से 5 साल पहले कैसे थे, अब कैसे हो। हम्म, पहला। दूसरा, क्या यार मेरे चेहरे पे वो ग्लो है, हम्म। क्योंकि करेक्ट। तो अगर आप जब ये महसूस करने लगे कि यार ये तो लटकता जा रहा है मुंह, हम्म। इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। गड़बड़ है। हम्म। अब आप उसको उसका चालू करो रेक्टिफाई। वो रेक्टिफाई आप होगा नेचर के अंदर। यस, बिल्कुल सही। आप बाहर निकलो, हवा में, ठंडी साफ हवा में बैठो, बैठ करके आप महसूस करो कि लोग 90% आप देख लेना, 90 क्या, हाँ 90% ही बोलो अभी तो, सबके दे आर फिजिकली प्रेजेंट ओवर देयर, हम्म, और मेंटली एब्सेंट। मुंह लटके हुए हैं, दे आर वॉक कर रहे हैं वहां, हम्म। लेकिन घर में बैठे हुए हैं, या कोई सोच चल रहा है उनके मन। ओके। तो वो कैसे लगेगा उनके, वो लगे फिर अभी इनिशियल स्टेज पे नहीं लगेगा। जब आप डेली करने लगोगे तो ऑटोमेटिक उसको उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। आदत हो जाएगी एक। इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो आपके बॉडी के लगेगी। यस। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा और उदाहरण देता हूँ, प्रैक्टिकल। आप अपने घर पे गाड़ी खड़ी कर दो, हम्म, नई गाड़ी लाए, 6 महीने खड़ी कर दो, स्टार्ट करो, नहीं स्टार्ट होगी, वैसा बैटरी बैठ गई। क्यों बैठ गई? क्योंकि आपने यूज नहीं किया करेक्ट, उसको। करेक्ट। ओके, वो की वो बॉडी की स्थिति है। हम्म, आप बॉडी को जब तक कोई काम, कोई भी मसल्स जब तक काम नहीं करोगे, आपका बच्चों का माइंड बहुत तेज शार्प चल रहा है, मोबाइल पर
आपके से भी तेज चल रहा होगा आजकल के बच्चों का करेक्ट, मोबाइल में, करेक्ट, बिल्कुल ओके, सही। बट फिजिकली आप फास्ट हो उनसे, यस, यस, क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं वो काम कर रही हैं, उनकी मसल्स काम ही नहीं कर रही, उनका ब्रेन मसल्स काम कर रही हैं ओनली। यस, ये रिसर्च में पाया गया है कि जो बच्चा बाहर जाकर निकलता है उसकी मेंटल ग्रोथ, उसकी पॉजिटिव ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और ग्रास्पिंग पावर उससे ज्यादा होती है बनिस्बत औरों से। करेक्ट, करेक्ट। ये रिसर्च में है, और उसी से क्या है, उसके पॉजिटिव थॉट आने लग जाते हैं। हुँ, तो मैं 15 मिनट, आप भले 10 मिनट 5 मिनट बाहर बैठो, हुँ, और बैठ के हवा में प्योर सांस ही लो, करेक्ट, सही बात है। घर में रहने से तो अच्छा ही है। बाहर ही बैठ जाओ घर के यस, निकल के, हुँ, सुबह उठ करके। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 मतलब है ना, सुबह 5 बजे उठो, 6 बजे हो, 8 बजे उठो, एक हुँ, बार फिर धीरे धीरे 15 मिनट आधा घंटा उसको डाउन करना चालू करो। करेक्ट, आप 1 महीने में आप खुद को महसूस करो, यार मेरे चेहरे, फिर कांच के सामने खड़े होकर देखना, यू इट ऑटोमेटिक खुद बच्चे को महसूस होगा कि यार देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। यस, यस, अब मेरे में कह रहा हूँ, अभी मैं 74 का हो गया, आपके सामने बैठा हूँ, हुँ, मैं डेली का सिस्टम है, हुँ, भाई मेरे में कहाँ डेफिशिएंसी हो रही है, मैं कौन सी मसल्स, आज मेरे को कौन सी एक्सरसाइज करनी है, मैंने शेड्यूल बना रखे हैं। अच्छा, डेली जाता हूँ, आज डिप लगानी है, आज लटकना है, आज दौड़ना है। डेली नहीं दौड़ता मैं, हुँ, ओनली हफ्ते में 1 दिन अच्छा, बाकी दिन आप एक्सरसाइज करते हो। पैदल चलता हूँ, हुँ, क्योंकि मुझे कोई कंपटीशन थोड़ी करना है, करेक्ट, मुझे करेक्ट, मेरी करेक्ट, बॉडी को एकदम फिट रखना है, एक्टिव रखना है, फिट रखना है। और हर मसल्स को एक्टिव रखना है। अंकल इसी से मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पर एक मेरे को याद आया हाँ, कि मैं आपसे जानना चाहूँगा और आजकल के युवाओं को ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि हर रोज़ आप पार्क जाते हो, मंदिर जाते हो मतलब एटलीस्ट हाँ, आपका हाँ, पार्क यस, जाना मतलब फिक्स आपकी हाँ, मॉर्निंग वॉक फिक्स है मैं ये हाँ। कहूँगा। उसके लिए ना आपको वो मैं कहूँगा कंसिस्टेंसी कैसे आती वो है या सर, फिर वो आप डिसिप्लिन वो कैसे आता ऑटोमेटिक है? आएगा। अच्छा, आप ये बात मैंने जो बताया ना, स्टार्टिंग बताया, कांच के सामने खड़ा होने की, वो क्या है, घर का ही है। ओके, आप खुद को चालू कर रहे हो ना, ओके, आप घर के सामने खुद के कांच में सुबह मॉर्निंग में सभी मुंह धोते हैं, यस, यस, खड़े तो होंगे ही, यस, यस, हंसी लो 5 2 मिनट खड़े होकर कांच के हाँ। सामने। आप वो ऑटोमेटिक नेचर में आएगी, यार ये मैंने नहीं किया और आज। आपको कितने साल हो गए होंगे अंकल वॉक करते हुए अभी? मतलब इस अंदाज़न? इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ, मैं मेरे नेचर में आ गया। तो अगर मतलब मैं, अब जब आप जॉब में थे तब भी आप वॉक हाँ, वगैरह मैं पर क्या जाते करता था, अब ये नेचर में आ गया, तो मैं क्या करता था, जूते साथ रखता था, हुँ, गाड़ी मेरे जाती थी, मेरे रोड ऑफिसर था तो गाड़ी साथ जाती थी। मैं मेरे जो जहाँ पर इंस्पेक्शन करने जाना हो, एक्स वाई जेड डिपो में, फोन करता था। हुँ, मैंने कहा भाई मेरा रिजर्वेशन ऐसी जगह करना जो आसपास गार्डन हो, हुँ, या कोई पार्क हो, या ओके। एथलीट का ग्राउंड हो। हुँ, 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 हुँ। पैसा तो मुझे हर जगह लेना है, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। और वो बोले यार सबको, फिर धीरे धीरे एक्चुअली आपके नेचर से वाकिफ जब हो जाते हैं, हुँ। या ये दुल्लर साहब के तो यार स्टेडियम के पास कमरे हैं जहाँ, उनके पास, और मैं जूते सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठता था, मेरा चल देता था, अच्छा। और चाय मेरे को पीता नहीं था हाँ, हाँ। अच्छा चाय आप ना। नहीं पीते आदमी। अच्छा, ठीक है। तो सुबह उठ के पहली चीज़ क्या लेते हो पहले आप? गर्म पानी, नीली ओके। वाला पानी पीता हूँ, और थोड़ी देर बैठता हूँ, हाँ, और फिर उसके बाद फ्रेश हो जाते हैं, हाँ। और होकर के अपने दाढ़ी, बिल्कुल मतलब मैं दाढ़ी वाड़ी डेली बनाता हूँ, अच्छा। जिससे आदमी एक्टिव रहता है। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मेरे नेचर में है, जरूरी नहीं है आदमी कहीं ऐसे, लेकिन आप अगर, मेरा मेरा मानना है कि अगर आप बिल्कुल अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हो, तो हर चीज को अब नीट मतलब एंड क्लीन, नीट, हाँ, साफ रखो, सिस्टम फिट से, एकदम। हाँ, हुँ, साफ रखो, जूते साफ रखो, हुँ। ठुनक रखो अपने, मतलब थोड़ा सा लगे कि हाँ एटीट्यूड, मतलब घमंड नहीं, मैं समझ गया अंकल, हाँ, उसको बोलते हैं सेल्फ यस, कॉन्फिडेंस। उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा आपको, यस, कि यस। यार मेरे में मतलब जो है, अब उससे क्या होगा, आपके ऑटोमेटिक ग्लो आने लग जाएगा। हुँ। तो ये इसके ग्लो का ये रीजन है, यस, यस। मैं समझ पा रहा हूँ अंकल, मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी बात से। कि मैं ना अपने आप को, कि नहीं यार मेरे मतलब इसको ऐसे रखना है, शीर्षासन कर लिया 1 हफ्ते में, हुँ। तो ये चीजें मैं करता हूँ, मेरे से मैंने ये कोई दिखाने के लिए नहीं करता। मैं बिल्कुल हाँ, अंकल, वो कि आज की जनरेशन में आप हो ही नहीं, आप वैसे ही फ़ोन-वोन इतना कम यूज़ करते हो, हाँ, फ़ोटोग्राफ़ी हाँ, ज़्यादा आपको पसंद ना नहीं। ना नहीं, दिखावटी काम नहीं है, दिखाने में से क्या होता है, आदमी ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। हुँ, मैंने जैसे आपको अभी मैंने कहा ना, यार बेटे मैं बैक बेंचर हूँ, मैं नहीं दिखाना चाहता, मैं अपने अपने मस्त हूँ, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद माई हाँ, लाइफ, यस, यस। और अपने लाइफ लीड कर रहा हूँ। मुझे आगे कोई मेरे को ये करे कि वो बहुत ऊंची चीज हो, नहीं भैया। हुँ, मैं मेरे सुबह मैंने कई बार लोगों से, यार आप अंकल आप भी मैंने कहा भैया सुबह 1.25 घंटे में सेल्फिश हूँ। करेक्ट, बहुत अच्छी चीज़ है। सुबह सवा घंटा मैं खुद को देता हूँ। हाँ, सुबह मैं सवा सेल्फिश हूँ, 7:30 बजे बाद में तुम्हारे लिए है। मेरा हुँ, मोबाइल भी मेरे पास नहीं रहता, गाड़ी में रहता है। हुँ, उसके बाद मैं उठाऊंगा, अरे अंकल आपने टेलीफोन नहीं उठाया, हुँ, हुँ, मेरे भाई मैं अब बताओ ना क्या काम है। हुँ। सही बात है, नहीं वो बिल्कुल सही है तो आपका कहना। आपको एक वो सिस्टम बनाना पड़ेगा, और वो हुँ, सिस्टम सेल्फ सेल्फ डिसिप्लिन में आएगा। यस, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आपको थोड़ी सी
मतलब नाराजगी, अब आप कहते यार वो नाराज हो जाएगा, कोई नाराज नहीं होता। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको हुँ, कि कोई भी नाराज नहीं होता। वो वो यार मैंने टेलीफोन नहीं किया क्योंकि मैं पूजा में था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। है ना? सही बात कहते है। हैं ना, हुँ, यार मैं पूजा में था। आप पूजा का नाम ले दिया तो फट, अच्छा अच्छा अच्छा, सही बात है। क्योंकि ये मैंने सीखी, ये एक्सपीरियंस है। क्योंकि ये चीजें बड़ी, उसको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, और वो कोऑर्डिनेशन के लिए आपको मतलब एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। हुँ, आज के यूथ को तो कोऑर्डिनेशन केवल यही करा, मेरा कहना है केवल इतना सा माने कि वो अपने लिए सुबह 10 मिनट से चालू करे हुँ, और 1 घंटे तक लिया है। ओके। और अगर मेरा चैलेंज है, जो भी करेगा इसको हुँ, विद इन ईयर, हुँ, उसके अंदर 90% चेंज आ जाएगा करेक्ट, विद इन ईयर, यस, बशर्ते कि वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए। करेक्ट। ये है कि साहब मैं रात को 12 बजे और सुबह टाइम पे अपना आप नींद आ जाएगी इसको, हुँ, क्योंकि थक जाएगा वो। जब हाँ, थकेगा तो नींद आएगी। हाँ, अभी क्या है, वो थकता ही नहीं है, मेंटल हाँ, स्ट्रेस है। जो हाँ, मेंटल स्ट्रेस से नींद नहीं आ रही इसको। हाँ। फिज़िकल स्ट्रेस है नहीं, हाँ, फिज़िकल तो थकान है। फिजिकल जब थकान आएगी तो नींद आएगी। जब हाँ, नींद आएगी तो ऑटोमेटिक आप स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा। स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। बहुत तो बहुत ये इनका, रिलेटेबल चीज़ें हैं, हाँ, बहुत रिलेटेबल। ये अब इंटरनल हैं आपस में, हुँ। उसको बड़ा इजी लेते हैं। अच्छा, इसमें, तो अंकल आपका आज भी रूटीन वही है जो आप काफ़ी सालों से फ़ॉलो करते हाँ, आ रहे मेरे हैं? ये करीब करीब 15-20 साल से सेम रूटीन है। अच्छा, मतलब सुबह आप कितने बजे मतलब आपका हाँ, क्या मैं रूटीन 5 रहता है? बजे उठ जाता हूँ। 5 बजे, हाँ, आज भी? तो आपका सोने का टाइम भी फिक्स होगा फिर तो? हाँ, मैं 10 बजे पहले-पहले सो जाता हूँ। अच्छा! हाँ, अच्छा, अच्छा। 10 बजे पहले-पहले सो जाता हूँ। अरे वाह! कोई टेलीफ़ोन आता है, हाँ, उसको मतलब देख लेता हूँ हाँ। कि भई ना, वाइब्रेट पे कर लेता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा है कि पता चल जाए कि यार अर्जेंट है। अर्जेंट है, पता चल जाता है हुँ, ऑटोमेटिक। कोई मतलब जैसे अभिषेक का है, हुँ। अरे यार सुबह बात हो जाएगी। ये करेक्ट, तो करेक्ट। अपना घर की एक्सपीरियंस बात है, हाँ। एक्सपीरियंस से आ वो जाता एक्सपीरियंस है आया ना? जैसे इम्पोर्टेंट कॉल कि उठा लेते हैं। कोई माँ का फ़ोन आ गया, हुँ, इसका मतलब अर्जेंट होगा, हुँ। है ना? तो ऐसे ऐसी चीज़ों को तो आदमी एक्सपीरियंस से आता है तो कि यार आप सुबह वही 5 बजे उठते 5 बजे हो? उठना अरे और वाह! मतलब फ्रेश होके 6 बजे से पहले-पहले निकल करके 6 बजे स्टेडियम में घुस जाता हूँ 90%। बरसात हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो, हुँ, 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 हुँ। और अपने से यंग में बैठो। यंग फ़ील करते हैं। हाँ, अपने से बच्चों को में बैठो। जैसे अब कोई यूथ है, हुँ, तो अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मत बैठो। हुँ, क्योंकि ये साइकोलॉजी है या ह्यूमन वीकनेस बोलो आप। हुँ, अगर आप डिपार्टमेंट के लोगों के साथ ही बैठोगे, हुँ। तो आप अपने डिपार्टमेंट की बात घूम फिर के उसी के बारे में करेक्ट, बिल्कुल सही है। उसमें आ जाओगे चर्चा में। हुँ, आप अलग आदमी के साथ बैठो, तो उस डिपार्टमेंट की बात उसके पास, वो उसके पास आपकी नहीं है, उसके पास नहीं, तो अलग बात होगी। जब करेक्ट, अलग बात होगी तो हो सकता है कोई ज्ञान की मिल जाए, करेक्ट, कोई अच्छी मिल जाए। यस, ये फ़र्क, ये भी यूथ को सीखना चाहिए। या 90% लोगों में यही कमी है। या हुँ, तो अपने डिपार्टमेंट के लोगों के पास खड़े हो जाएंगे, हुँ, पार्टी में भी जाएंगे तो यार वो राधे श्याम कहाँ है, अरे यार वो सीता काम, अरे यार तो दिखा नहीं, वहां बैठ गया वो, आज उनके साथ खाना, अरे तो वो तो सुबह शाम तक ऑफिस में काम कर ही रहे हो यार तुम। करेक्ट, करेक्ट। सेम डिपार्टमेंट्स आप सेम बातें। नहीं, ये इसको समझते नहीं लोग। हाँ, 90% नहीं समझते, बड़े हमारे जैसे भी नहीं समझते। आप देखो आईएएस ऑफिसर, मैं तो लोगों से डील करा चुका हूँ। आईएएस ऑफिसर जाएंगे, 5-3 आईएएस ऑफिसर आ गए तो तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, और उसके डिपार्टमेंट के नीचे वाले लोग हैं वो अलग बात कर रहे हैं, वो तीनों इकट्ठे होकर घुटड़ के वो मतलब प्रॉब्लम ये है कि वो अपने से डिफरेंट चीज सीखना नहीं चाहते, उनके एक ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। हुँ, वो कि हम इनसे मैं बात करने आईएएस हूँ। नहीं, आईएएस क्या, हम लोग इनसे बात करने लायक थोड़ी है। हाँ, ये ये जो बिल्कुल चीज है सही बात बाद में, बोली आप। मैं लड़कों के यंग के अंदर भी, मेरे पिताजी तो मतलब करोड़पति अरबपति, हुँ, मैं इससे बात क्या करूंगा। ये आज के बच्चे भी सीखते जा रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। उसके पीछे लॉजिक है क्योंकि माँ बाप से वही देखा है उन्होंने। हुँ, तो वो चीज अगर दोस्त होगा ना, तो फिर वो चेंज हो जाएगा, लेकिन हुँ, दोस्त है नहीं। हुँ। और ये है ना आजकल के समाज की ये चीज़ आप भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, हर कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है कि अगर कोई बहुत अच्छी लॉबी में है, तो वो उन्हीं से बात करने का ट्राई करता हाँ, है ना? और वो मतलब बाकी लोगों को थोड़ा-सा हीन भावना से तो नहीं, देखता ही यस है। यस, हाँ। उसके पीछे रीजन है कि वो माहौल उनके वही है। हुँ, वो जब आप 48 घंटे उसी माहौल में रह रहोगे तो उस बाहर कैसे निकलोगे। तो आप अगर उस लॉबी से बाहर जब निकलोगे तो बच्चों के साथ, अब आप डेविड सर्किट में मुलाकात करो, हुँ, उसमें निकला तभी तो पता चला ना क्या क्या हो रहा है। हाँ, मैं जाऊंगा ही नहीं उस जगह, हाँ, तो क्या पता मैं कहाँ कमी थी, मैंने फट पकड़ में आ गई मेरे कहाँ कहाँ कमी है वो। हाँ, मैंने उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व हाँ, करके मैंने कहा यार ये अपने को नीचे, और फिर मैंने महसूस किया कि मुझे अब किसकी जरूरत भी नहीं है, मैंने जबरदस्ती पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अपने लेना था पार्टिसिपेट, कर लिया। हाँ, ओके, मेरे को उसमें बिल्कुल नहीं आया, मेरे से 4-3 इवेंट नहीं हुए तो कोई नहीं फर्क पड़ता। हाँ, सही बात है, सही बात है। वहाँ पे अपनी कॉम्पिटिशन के लिए हाँ, नहीं गए थे, आप हाँ, अपनी
एक प्रेरणा, एक फिटनेस के लिए मैं मेंटल मतलब खुद सैटिस्फैक्शन। खुद सेटिस्फेक्शन। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि सेल्फ डिसिप्लिन जब ही आएगा बेटे, जब आप खुद के लिए चालू करोगे, और वो जब ही चालू होगा, खुद से चालू करो। मैं कह रहा हूँ मिरर के सामने खड़े हो जाओ, हुँ, सुबह मॉर्निंग में खड़े हो, बाल निकालो, महसूस करो, मुस्कुराओ, हुँ, अपने खुद को देख के, अच्छा। बस खुद को देख के मुस्कुराओ, फिर चालू करो सिस्टम। आप हुँ, देखो कि धीरे धीरे आपका मुस्कुराने की आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे आपकी मतलब स्ट्रेस लेवल भी खत्म हो जाएगा। हुँ, स्ट्रेस सबके है, सब हुँ, बच्चों के है। आज की तारीख माहौल ही ऐसा ही हो गया, करेक्ट। क्योंकि वो दूसरे को देख रहा है, यार मर्सिडी में जा रहा है, वो ब्रांडेड शूज पहना है, मेरे पास तो ये व्यवस्था ही नहीं है। तो वो क्या है कि वो एक अलग ही है माहौल, उसको अपने आप रिकवर कर जाएगा उससे वो। करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल सही कह रहे हो आप अंकल। तो अंकल मतलब आपने पूरी अपनी जो ज़िंदगी है उसमें आपने बहुत कुछ अचीव किया है, आपने गवर्नमेंट जॉब को अच्छे से किया, आपने परिवार को अच्छे से सँभाला, आपने फ़िटनेस को अच्छे से सँभाला, आपने मतलब ओवरऑल अपने पूरे जीवन को एक डिसिप्लिन जीवन जिया है। तो इस 74 सालों को अगर मैं आपसे एक लाइन में या 2 लाइन में ऐसे समरी में पूछना चाहूँ या बोलूँ कि एक ऐसी क्या मूल मंत्र होता है ना कि मेरे जीवन का मूल मंत्र ये है, तो आपके जीवन का इस सफलता का जहाँ पर आप हो, फ़िटनेस में भी नंबर 1, आप करियर में भी नंबर 1, आप फैमिली में भी नंबर 1, इन तीनों चीज़ों में आप नंबर 1 हो, इसका एक पीछे का एक मूल मंत्र अगर कोई हो, तो वो आप क्या है वो मूल देखो मंत्र? बेटे, ये तो दिमाग में हमेशा रखता ही हूँ मैं, कि भाई मेरे को सर्वगुण संपन्न नहीं हूँ मैं, पहली हाँ, बात। दूसरा क्या है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जी, सीखना ही है। ठीक है, वो जिस दिन आ जाएगा वो फिर सीखना बंद कर दोगे आप। ठीक है, और तीसरी चीज है सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, कोई नहीं कहेगा आपको कि आपको ये करना है, हाँ, आपको खुद को ही जागना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। अगर बीमार हो गए तो आपको ही दवाई खानी पड़ेगी, करेक्ट, आप परेशान हो गए तो आपको इंजेक्शन लगेंगे। इसलिए हाँ, आपको सेल्फ डिसिप्लिन, इसका मूल मंत्र है कि सेल्फ डिसिप्लिन करना सीख जाओ, कि मुझे अपना ध्यान खुद को रखना है। वो कर देगा, मेरी माँ कर देगी, मेरे बाबा कर देगी, मेरी मिसेस कर देगी, मेरा दोस्त कर देगा ना, वो कर देगा, इट्स गुड। लेकिन मैं ऐसी पोजीशन में क्यों हूं कि मुझे वो मदद करनी जरूरत पड़ ये जाए। बहुत बहुत अच्छी बात बोली। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे माँ हो, चाहे आप कोई भी हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप अपने एटलीस्ट अपने खुद के काम स्वयं करो। मतलब इसको बोलते हैं आत्मनिर्भर यस, एटलीस्ट। हाँ। एटलीस्ट आप अपनी चीज़ों में आत्मनिर्भर जब बने। आत्मनिर्भर हो जाओगे तो नेचुरली आपको क्या है कि आपका बच्चा भी आपसे सीख जाएगा यस, 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 कि यस। यार ये तो अपना खुद का मेरे काम कर पापा रहा है, तो मेरे खुद खुद ही के काम कर। शूज़ हाँ, खुद साफ आप करते कई हैं। बार आपने देखा हो कि बच्चे कहते हैं यार मेरे पापा तो खुद का काम खुद ही कर लेते हैं। हाँ, तो वो सीख रहा है, हाँ, वो लर्निंग स्टेज में बच्चा सीख रहा है। ऐसा नहीं कि यार वो ध्यान नहीं दे रहा है, कैसे नहीं है। हाँ, हमारे बच्चे सीखे ना हाँ। जी, 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 जी। कि हमारी कि माँ भी कर रही है, पापा भी कर रहे हैं, अच्छा। तो अपने आप कर रहे हैं। ओके। तो वो ये कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो इंटरनल आती हैं। आप हुँ, जब मैंने कहा ना कि कांच के सामने खड़े हो गए तो इंटरनल आएगी वो। हुँ, यार बीमार हो गया, मुंह लटका हुआ है, क्योंकि बीमार हुआ तब लटका हुआ ना, पहले तो ठीक थे। हुँ, बीमार क्यों हुए? हुँ। कहने का मतलब ये है कि अब जैसे मैंने फट से कहा भी पानी पी गया, मेरे को ढूंढा ना कि यार मैं सुबह तक ठीक था हाँ, और बीमार हो गया इसलिए कि मैंने ठंडा पानी पी लिया। अच्छा, पानी की जरूरत थी, अब मेरे को नॉलेज नहीं थी, अब मेरे को नहीं पीना चाहिए था, वो अलग इशू है। लेकिन उस टाइम जरूर अर्जेंसी थी, पी लिया। प्यास लग रही हाँ, होगी बहुत तेज़, वो कभी-कभी हाँ। इंसान हाँ, तो इस वजह से क्या है कि तो वो चीजें वंस अपॉन अ टाइम हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको आप क्या फर्क पड़ता है। ये जो हुँ, चीज बच्चों में आई है ना, क्या फर्क पड़ता है, वो चीज सबसे डेंजरस है। हुँ। फर्क पड़ता है। आज का दिन अगर 25th है, या आज का दिन 5 मान लो अक्टूबर हाँ 2025 गई, तो गया, गया, कल 6 ही आएगी। अच्छा ही बहुत फ़र्क पड़ता है, समय का बहुत हाँ। फ़र्क पड़ता है। समय से बलवान और इम्पोर्टेंट कुछ और नहीं। पहले दुनिया में पुराने में कहावत होती, आजकल के बच्चों में सीख दें। पहला सुख निरोगी निरोगी काया, काया, दूसरा सिख सुख घर घर में में घर माया। में माया। तो पहला तो निरोगी, उससे भी आगे नंबर पे लिया ना आपको। यस, माया तो आप ठीक होगे तो मेरी मदद करोगे ना यार। मैं करेक्ट। खुद ही बीमार अगर पड़ा हुआ हूँ तो आपने बच्चों की, अपने बेबी की, अपनी लुगाई की, मतलब किसी की भी क्या सेवा करोगे आप? हुँ, खुद तो वो सेवा जब ही करोगे ना, कैपेबल होगे, तो हुँ, वो आपके फिटनेस पे डिपेंड करेगा। यस, लड़के को, किसी भी यूथ को ये सोचना चाहिए कि भाई मेरा काम मेरे को करना है। अरे वो आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है अब, ये हटके चीज है, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। हमारी कमी है, इस हमारा जो हमारी जो जनरेशन चली गई, हुँ, ये सारी डेफिशिएंसी उस वहां से आई। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ये जो 90 के बाद में प्रक्रिया चालू हुई, कि हमने महसूस किया कि बच्चों को वो चीज इजीली अवेलेबल करा दें जो
हमारे को नहीं मिली थी। बिल्कुल, बिल्कुल। कई पेरेंट्स की सोच है कि मेरे को ये नहीं मिला, मैं अपने बच्चों को इज़िली अवेलेबल यस, करवा दूँ। उस वजह से वो डाइवर्सिफिकेशन होता चला गया बच्चों के अंदर। हुँ, तीसरी चीज क्या हुआ कि मतलब धीरे धीरे स्कूलों में मतलब कंपटीशन आ गया। हुँ, पहले स्कूल के अंदर भी जो है कि आपको मतलब इसमें माँ बाप का दोनों का हाथ है, ये नहीं कि जेंट्स का ही हाथ है कि यार तेरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा तो सेंट जेवियर में पढ़ रहा है, तेरा कौन सा पढ़ रहा है, मेरा स्टेप बाय स्टेप में पढ़ रहा है, अरे यार इसका तो स्टेप बाय स्टेप में पढ़ रहा है। हुँ। बस वो क्या हुआ कि पहले जो स्कूल में हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे करेक्ट, सही बात। और फिर भी परफेक्ट पढ़ गए। हाँ, प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी अब माँ बाप को देखना चाहिए, ये तो माँ बाप को देखना चाहिए, अब बच्चों का नहीं है काम कि वो सेंट जेवियर में पढ़ रहा है या एक्स वाई जेड में पढ़ रहा है, क्या वो अचीव कर पा रहा है जो लोग अचीव कर रहे हैं। सही बात। यूथ ही यस, यस, यस। कोचिंग में जा रहा है, आप हुँ, 2 लाख रुपए तो वहां स्कूल में दे रहे हो, हुँ, 3 लाख रुपए ट्यूशन में दे रहे हो, हुँ, और अचीव क्या कर रहा है वो गांव का बच्चा आईएएस बन गया, तुम वहीं बैठे हो। सही बात। तो कहने का मतलब है कि कहाँ, हु इज रेस्पॉन्सिबल, वी आर रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स समवेयर। समवेयर। तो उसके पीछे क्या हुआ कि पेरेंट मीटिंग होती है। हुँ, अभी पर कल पेरेंट मीटिंग थी, मेरे तो आप आए थे ना मेरी बर्थडे पे, आपने देखा मेरा ग्रुप कैसा है। हुँ, हुँ, हुँ। वो सब अबव 50 हैं, यस। उनके सबके बच्चे कोई 10वीं में है, कोई 12वीं में है, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है। हुँ, ठीक है ना। तो आज 90% 50% कल महिलाएं वो आज, अरे अंकल आज पीटीएम है, मतलब पेरेंट मीटिंग है फनाडिम का, कोई विद्याश्रम में गया फनाडिम। मैंने कहा क्या क्या कर वहाँ क्यों बुलाते हैं, बोले बच्चे की रिपोर्ट कार्ड। मैंने कहा वो अगर टीचर ये कहता है कि आपका बच्चा अच्छा है तो आप तो बहुत खुश होते होगे, असली सच्चाई आपको ही पता है क्या है। सही मैं बात। प्रॉब्लम ये आ रही है कि माँ बाप खुद मिसलीडिंग हो रहे हैं। आपका बच्चा कमजोर है, लगातार है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, कोई दोस्त नहीं है उसका, मतलब आपने कभी कहा क्या आज इसको डांटो कि दोस्ती बनाए, हुँ, कोई भी जाके अच्छा उससे कम नंबर आए तो आपने टीचर से कहा क्या कि डांटो इसको, वो हाथ कैसे लगा दिया हमारे बच्चे को, हुँ, तुमने उसको डांट कैसे दिया। ये प्रक्रिया पिछले 30 साल से चल रही है, बच्चे टीचर्स ने कहना बंद कर दिया। करेक्ट। अब माँ बाप क्या कहते हैं, बच्चे को बहुत पीटते थे। अरे पीटते थे पहले, हम पिट के बड़े हो गए, हुँ, क्या हुआ। हुँ, सही बात है। हम अच्छी पोज़ीशन पे इसलिए पहुँच गए। नहीं वो जरूरी, वो अलग इशू है, हाँ, वो अलग इशू है कौन सा पहुंचा नहीं पहुंचा। लेकिन मानसिकता टीचर्स की बदल गई, क्योंकि हुँ, आप बदलवाई किसने, हमने। करेक्ट, करेक्ट, एक प्लस पॉइंट था, पहले 4 बच्चे होते थे, 5 बच्चे होते थे, वो आपस में लड़ झगड़ करके पलते रहते थे। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है ना। हुँ, अब आपको उस पर नजर रखनी पड़ेगी, और सबसे प्लस पॉइंट है कि उनका दोस्त बनाओ, कोई इनको दोस्त बना दो अच्छे कि दोस्त अच्छे बनाओ, दोस्त बना दो। अगर संगत अच्छी होगी संगत, तो हाँ रंगत अपने आप अच्छी हो अपने आप जाएगी। रंगत हो जाएगी। आप दोस्त, ये सबसे इंपॉर्टेंट, दोस्त बनाओ और हेल्प करना सिखाओ उसको, यस, आपकी मदद करे, मतलब मेरे जूते लिया, मेरे आप मुझे बता तुम्हारा कौन सा बच्चा तुम्हारे लिए जूते ला के देता है, नहीं, किसी को हाँ, तुम मैंने कहते ही नहीं हो, तो तुमने काम करना सिखाया ही नहीं उसको। हेल्पिंग नेचर हेल्प सिखाया नहीं। नहीं सिखाओ, सबसे स्टार्टिंग वहां से करो, भाई मेरे जूते ला के दे, ला मेरे आ जाना, वो देख ला मेरे को पानी ला के गिलास ला के दे। तो वो आप उसको सिखाओ, एक दिन में थोड़ी आता है। हुँ, मम्मा पानी ला दो, मम्मा भगी जा रही है पानी लेके बच्चे के लिए। मम्मा मेरे सिर दर्द हो रहा है, मेरा सिर दबा दो, बच्चे की सिर दबा रही है। तो मैंने कहा मुझे बताओ कि बच्चा तुमने क्या सिखाया। हुँ, सही बात है। आपको अपने बच्चे को उस अनुरूप ढालना पड़ेगा। वो अपन काम इसलिए नहीं करवा रहे कि हम आलसी हो गए कि भई हमें बैठ के पानी पीना है। हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि उसका नेचर एक हेल्पिंग नेचर बने, यस, वो मतलब सीखे। उसका थॉट प्रोसेस बदलो। यस, बहुत अच्छी बात बोली हाँ आपने आजकल के युवाओं के लिए, आजकल के पेरेंट्स के लिए भी आपने हाँ, बहुत नहीं अच्छी नहीं, बात वो बच्चों को भी देखना चाहिए भाई कि खुद को करना चाहिए कि यस, भाई मेरे को, मतलब जो है यार, माँ बाप बेचारे बुजुर्ग जनरेशन गैप है, नो डाउट वो होगा। आप अगर माँ बाप के साथ बैठोगे तो नेचुरली वो आपसे ज्ञान देने लग जाएंगे, हुँ। वो माँ बाप की भी कमी है, नो डाउट कि भाई कमी नहीं सर मैं सॉरी इंटरप्ट करूँगा बट मुझे ऐसा लगता है कि माँ-बाप के पास अनुभव है, उनके पास 50 साल का, अनुभव, 60 साल का, हाँ वो चाहते हैं कि उनका बच्चा एटलीस्ट वो सीखे, वो करे, हाँ, जो उन्होंने जो उन क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है, जो गलती उन्होंने कर दी कहीं वो बच्चा ना करे, वो इसलिए भी वो ट्राई करते हैं एग्री कि एग्री मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन वो इन्वायरमेंट नहीं है ना। एनवायरनमेंट वो उस टाइम तो पैदल का इन्वायरमेंट है, आजकल फास्ट हो गया, आपके मोबाइल में एवरीथिंग इज अवेलेबल। हुँ, दवाई आपको चाहिए, वो कंप्यूटर मोबाइल में यूट्यूब में निकाल के यस, दवाई का नाम बता देगा आपको कि आपको यस, जुकाम की दवाई ये ले लो। हाँ, करेक्ट, डॉक्टर पास जाते ही नहीं आजकल। हुँ, अरे मैंने कहा भैया डॉक्टर को दिखाओ, यही डिस्प्यूट चालू। सही बात है,
कि ऑनलाइन ही लेंगे, वहाँ डॉक्टर को जाने की क्या ज़रूरत है, हाँ, टाइम खराब होगा, ये पैसे लो लगेंगे। और ये भैया ये जुकाम की दवाई देना, मेरे कफ सिरप दे देना। मेरे को लाया ना आज, बोले पापा आपकी खांसी हो रही है, जुकाम हो रही है, लो ये ले लेना। मैंने कहा तू किससे लिखवा के लाया? बोले ये यूट्यूब। अरे मैंने कहा भैया माफ कर। सही बात। नहीं, वो सही हो सकते हैं, मैं ये नहीं हुँ, कह रहा हूँ गलत है वो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप वो अपनी आदत वो डालो ना कि जो थोड़ी सी लगे कि उस डॉक्टर के पास जाओगे तो चार जनों की और भी बात सुनगा, और वो एक्सपीरियंस से बैठा हुआ वहाँ, हुँ। उसको इतने साल से वो एक्सपीरियंस है। उसका एसएमई है, हाँ, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। हाँ, हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो चीज़ एक ठीक है, बट आपको एक सलाह, परफेक्ट सलाह वहीं से वहीं से मिलेगी। मिलेगी। हुँ, उसको अपन ने मतलब इजीली अवेलेबल वाली चीज चालू कर दी यस, ना बच्चों ने। ईज़िली जो काम हो जाता है, वो हाँ, ट्राई करें। हाँ, तो मूल मंत्र मैं यही समझ पा रहा हूँ कि सबसे पहले आप खुद को समय देना शुरू करो, खुद को फिजिकल एक्टिविटीज के साथ जोड़ो, एटलीस्ट सुबह 15 मिनट से शुरू हाँ, करो। यस। और धीरे धीरे आप जैसे ही शुरू करोगे तो आपको आदत लगेगी, और फिर अपने आप आपको 1 डेढ़ घंटा दोगे, जिससे आपको, जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका स्ट्रेस दूर होगा। आप एक्सरसाइज करोगे तो वो होता है ना कि हम सेल्फ टॉक करेंगे, ये ग्रोथ होती जीवन है। में क्या करना है हाँ, वो एक विचार आएगा। ऑटोमेटिक ग्रोथ होती है। ये यस। साइंटिफिकली प्रूफ है। आप एक्सरसाइज करोगे, एक फील्ड में जाओगे तो साइंटिफिकली प्रूफ है कि आपकी मेंटल ग्रोथ ऑटोमेटिक होती है वो। यस, 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 करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो वो जो स्ट्रेस लेवल बच्चों में आज की तारीख में है वो धीरे धीरे अपने आप खत्म होगा, यस। और कुछ नहीं करना। और फिर जब बाहर फील्ड में जाओगे 110% फ्रेंड भी बनेंगे, हम्म। और जब फ्रेंड बनेंगे तो ऑटोमेटिक सारा अच्छा होता है, आप हंसना सीख जाओगे। हम्म। जब हंसना सीख जाओगे तो आपके अपना आप पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाएंगे, आपकी ग्रोथ होने लग जाएगी, पॉजिटिव अंदर से जो वाइब्रेशंस वो निकलने लग जाएंगी। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये बात है। आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात सेल्फ करके। डिसिप्लिन तो बच्चे हर आदमी को अपने करना ही ये पड़ेगा, और अगर वो जीवन में कुछ अचीव हाँ, करना है नहीं तो। अचीव ऑटोमेटिक होगा। हाँ। ये मैं कह रहा हूँ इजीली नहीं होता, लेकिन होगा 5 मिनट। और ये भी मान के चलो आप, अभी तो खैर बच्चे पढ़ते नहीं है, आपके यूट्यूब उसी में देख रहे हैं, जितने भी महान हुए पुराने लोग, हम्म। वो स्ट्रगल करके ही आगे निकलते चले गए। यस, यस। आजकल क्या है, कंप्यूटर से आ गया, 1.5 करोड़ का पैकेट आ गया, पैकेज आ गया, 4 करोड़ का पैकेज है। बट वाई व्हाट उनके, अब आप 2 मिनट यूथ से ही कराऊंगा, एग्रीड, 4 लाख करोड़ का पैकेट है, 5 करोड़ का पैकेज है, ओके। उनकी लाइफ देखो आप, उसकी लाइफ के जाकर के व्यक्तिगत जाके उस बच्चे से बात करो, उसकी लाइफ दिल है, अच्छा। उसकी लाइफ है ही नहीं। आप चेक कर लो, 90% बच्चे की जो हाई पैकेज में गया हुआ है, उसकी फैमिली लाइफ, उसकी सोशल लाइफ, उसकी कोई लाइफ ही नहीं है। क्योंकि वो सुबह से लेकर, जो आदमी इतना पैसा दे रहा है, वो खून नहीं चूस लेता है उसका। यस, करेक्ट, बिल्कुल सही बात बोली। और ये जीवन नहीं है। जीवन नहीं है ये। जीवन का मतलब है आप खुद को भी टाइम हाँ, दो, आप परिवार को भी टाइम दो, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, पर इतने भी नहीं कि आप पैसे के पीछे इतना भागो कि आप बाकी सब जीवन से ही दूर हो जाओ। हो रहे हैं बच्चे, वो स्ट्रेस, और रात को नींद नहीं आती यस, कि यार अभिषेक तो साला यार करोड़पति बन गया, मैं तो साइकिल पे चल रहा हूँ। यस, यस, वो स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस है, हम्म। उसके पीछे लॉजिक यही है। और अंकल, मेरे को तो, मैं मतलब मुझे नहीं पता मैं कितना समझदार हूँ, मैं कभी खुद की बड़ाई नहीं करता, पर मैं यही कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिंदगी में सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो पहले जिंदगी है। हाँ, यस। लाइफ में कुछ बहुत ना ना, इंपॉर्टेंट है तो वो आप लाइफ है। जिंदगी जियोगे तो यस। ऑटोमेटिक एंजॉय करोगे भाई। या आपने बहुत पैसा कमा लिया पर आपने लाइफ एंजॉय नहीं करी, तो वो भी एक सही चीज अरे है। भाई मेरी बात सुनो, अभी आप कहने मतलब, अभी अपने लेटेस्ट इंस्टेंट है तो यूट्यूब पे भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। आप अभी एक झुंझुनू वाला था, जो झुनझुन वाला। है ना, हाँ, शेयर मार्केट शेयर किंग। मार्केट किंग था, यस। कितना पैसा था ये सबको पता है। बहुत। क्या हुआ उसका? कहता था कि बोले मैं जिंदगी जी नहीं पाया। हम्म। उसकी देखो सही आप, क्या फायदा है ओडी फिर। में चल रहा था, कार भी ओडी, मतलब 100% सेफ्टी फीचर्स थे। हम्म। पर अगर ऑडी में बैठ के भी स्ट्रेस है तो फिर क्या फायदा उस ऑडी नहीं, का। वो उसने उसके लास्ट वर्डिंग आई है इंटरव्यू, यस, कि यस। मैंने जिंदगी जी ही नहीं पाया मैं, बताओ। मेरे उस पैसा मेरा क्या काम आया वो। कुछ काम नहीं है। अभी जो बच्चे जा रहे हैं, हाँ अब देखो इन्हें पैसा है, वो फिजिकल एक्टिविटीज में नहीं जा रहे हैं। यार हम जा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं, मस्ती करने जा रहे हैं लोग, कहाँ जा रहे हैं? मॉल में जा रहे हैं। जो माल यहाँ है वही माल वहाँ है। XYZ कहीं पे दुबई चले गए, या अपने मलेशिया चले गए, और फॉरेन में चले गए। यार 2-3 लाख रुपए खर्च करके, पैसा खर्च करके आ गए। बट व्हाट दे आर डूइंग, कि सब पैसा खर्च किया, क्योंकि खर्च करके आना है, 7 दिन खराब किए, नेचर में कोई नहीं गया।
हुँ, वो जो यहाँ भीड़-भाड़ में गया वहाँ पर भी फ्लाइट वो एयरपोर्ट से उतरा, टैक्सी ने उठाया, होटल होटल में। में जाकर खड़ा कर दिया, वहाँ से टैक्सी उठाई, घुमा फिरा करके फिर होटल छोड़ दिया। अरे हमने बहुत एन्जॉय किया। भाई क्या एन्जॉय किया बताओ? हुँ, नेचर को देखा वहाँ के, हुँ, वहाँ की क्या वहाँ की तुमने वो सीखी क्या कि भाई कैसे ज़िंदा हैं वहाँ के लोग? हाँ। आपने कल्चर देखा, कुछ नहीं आपने देखते। ग्रीनरी ना देखी, आपने नेचर देखा, वो इम्पोर्टेंट है वहाँ घूमने के का। अब मैंने हमारा बेटा और ये लोग गए थे मेरे साथ एक ही बार गए, बाली। हुँ, बोले हम चारों जने गए, मैं, मिसेज़ और बच्चे। तो बाली गए। मैंने ईशान से पूछा, मैंने कहा बेटे तेरे को यहाँ क्या मिला? बोले यार पापा, मैंने कहा तू तो बोले आप बताओ। मैंने कहा किसी के बच्चे के आप बाली मैं हर को बाली विदाउट वीजा वीजा इमिग्रेशन बिना उसके आप जा सकते हो ओके, और ज़्यादा महंगा नहीं है। ओके। बाली आप जाओ, वहाँ का हर आदमी मुस्कुरा रहा है अच्छा, और पूरे संस्कारी आपको गुड मॉर्निंग मुस्कुराता बोले, जैसे जापानी होता है ना, हाँ। बिल्कुल। अरे वाह! ये कितनी अच्छी बात तो है सर। मैंने कहा मुझे बताओ कि इन अच्छा मैंने कहा इससे पता इनके अब वहाँ अपने पैसे चलते हैं रोडवेज अपने मतलब अपने इंडियन करेंसी चलती है। ओके। मैंने कहा ये अपनी जो गाइड है ना लड़की, इससे बात करके आए, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। हाँ, हाँ, कोई मैंने बात कहा बात करके आए इस लड़की से, इसके कितने पैसे मिलते हैं? तो बोले कि ना 20,000 रुपये। मैंने कहा बता, मात्र 20,000 बढ़िए स्टिल उसकी शक्ल देख, शी इज़ स्टिल स्माइलिंग। स्माइलिंग, और उसकी शक्ल देख हाँ, और इसकी ड्रेस देख। हाँ। वो उस ड्रेस को भी अपने किस तरह से मेंटेन करी हुई है और तुम हुँ, रोजाना बदल रहे हो कपड़े, हुँ, अपने आप को धोखा दिए जा रहे हो। हुँ, दिखावटी काम में जो घुस गए ना अपन लोग हुँ, पैसे की वजह से, हुँ। वो बच्चों यूथ जो है आजकल खराब हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है आपने। मतलब इस मैस ये इससे अच्छा मैसेज मुझे मिल नहीं सकता कि आप जीवन में आप पैसा कितना कमा रहे हो उससे इम्पोर्टेंट है कि आप कितना खुश खुश हो, हो रहे हो, उस कितना चीज को खुश हो आप। एंजॉय कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ उसको, मैंने ईशान को बताया, मैंने कहा तेरे सामने उदाहरण है, ये ये देख ले, पूछ तू पूछ ले। वो हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश भी हाँ, बोलते हैं सब, हाँ। लेकिन इजीली बोला नॉट नॉट मच। या, तो या। मैंने कहा भाई नॉट मच तो पूछ ले बेटे तू। बोले 20,000। मैंने कहा बजट जस्ट थिंक, हुँ, अपन 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं आकर के हुँ, 7 दिन के अंदर, ये पूरा महीना 20,000 में चलाती है। हुँ। कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा हम लोग केवल इंडियन, बाहर वालों का यूथ तो और भी स्थिति खराब हो रही है। हुँ, इंडियंस के यूथ के अंदर जो बेकार चमक में घुसे हैं ना बच्चे, हुँ। वो खराब हो गया मामला सारा। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था, वेस्टर्न कल्चर के अंदर घुसे हैं, जबकि वो खोखला है। खोखला है। करेक्ट, करेक्ट, बहुत सही। हमारा कल्चर बहुत अच्छा था। नहीं अच्छा, मतलब कम से कम गांव का एक आदमी बराबर से निकलता था, राम राम करके निकलता था। यस, चाहे वो जानता हो या हाँ नहीं नहीं जानता हाँ, हो। ये बिल्कुल बात सही बोली आपने। आजकल बराबर से निकल जाएगा, पड़ोसी को नहीं जानते बच्चे की भाई मेरा पड़ोसी कौन है। बिल्कुल। तो आपने वो वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ उससे दोस्ती करो, लेकिन आप राम उससे बात करोगे तो उसकी भावनाओं से प्रति ऑटोमेटिक आप कुछ सीखोगे ही। यस, 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 करेक्ट। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। पहले पहले के ज़माने में लोग राम-राम, श्याम-श्याम उनका कल्चर था, कल्चर क्या था, वो हैबिट में थे। जब हैबिट में थे। आजकल ये हो गया कि सेल्फ, मेरे को अरे यार मैं गाड़ी लिया है, ये मेरे को ठोक नहीं दे, छुपने लग गए। अरे और पहले बताते थे लो मिठाई खाओ हम गाड़ी लेके आए। हाँ, पहले खुश होते थे, हाँ, आजकल वो छुपाते नहीं क्यों हैं। छुपाने लग गए? क्योंकि हम लोग खुद का माइंड अपना नेगेटिव है, हाँ, हमारे दिमाग में गंदगी है ना। हाँ, हम लोग खुद हमसे मेरे बच्चे हमसे सीखे। हाँ। सही बात मेरे है। कहने का मतलब है कि वो अच्छा वो अब घर कर गई चीजें, हुँ, और फिर रही सी उनका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं रहा तो आपस में शेयर ही नहीं करते, तो बताते भी नहीं है यार ऐसा नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और बिल्कुल अगर सही। होगा तो वो अरे बलने दे यार तेरे क्या फर्क पड़ता है, आज हुँ, चल अपन तो मस्त करते। तो वो उसको ये नहीं कहा यार गलत हो रहा है इसको, क्योंकि दोस्त रहे ना वो। यस, यस। अब मैं कह रहा हूँ आपको भी अभिषेक, अपने डिपार्टमेंट में तो दोस्त बनाओ, वो अलग इशू है। वो डिपार्टमेंट के दोस्त है, वो प्रोफेशनल दोस्त होते हैं। हुँ, वो दोस्त बनाओ जो निस्वार्थ हो, आपके डिपार्टमेंट वाला नहीं हो और यार इससे ये मेरे से कोई बेनिफिट नहीं लेता, वो हुँ। पता चल जाता है। बिल्कुल पता चल जाता है, हाँ, बात करने से सब पता बात चल कर खैर एक दिन में नहीं सीखेगा, एक दिन वो में। समय लगता है, हाँ, वो लेकिन अभी तो फिलहाल मेरा तो थॉट प्रोसेस यही है कि आज के यूथ को मैं फिर वो कह रहा हूँ कि केवल एक ही चीज सीखे,
10 मिनट से लगा के चालू करे, अपने 5 मिनट से चालू करे, सेल्फ को चालू करे, कांच के सामने खुद के सामने खड़ा होकर चालू करे कि यार मैं कल 5 साल का था, आज 12 साल का हो गया, कल 15 साल का हो जाऊंगा, और मैंने क्या, मुझे क्या करना है, खुद से पूछे। और मैंने तो अचीव ही क्या किया। अब वो आप पूछोगे नहीं अपने आप से, पहले खुद से बात करना सीखो, दूसरे से क्या बात करोगे, और फिर वो उसके अंदर अपने लिए समय देना चालू करो। जब समय देखोगे तो यार इसका जवाब नहीं मिला तो मैं अभिषेक से पूछूंगा, अभिषेक से नहीं मिलेगा तो राधे श्याम से पूछूंगा, तो कोई न कोई मिलेगा कि यार ऐसा कर, तू गलत बताएगा तो चोर बन जा, तू चक्का बन जा, चक्कू मार दे किसी के, डाकू बन जा, हर तरह के लोग हैं। तो अब ये तो जजमेंट आप अपना आप ही सीख लोगे कि यार ये गलत पॉजिटिव आदमी है, नेगेटिव आदमी है। करेक्ट। पहले के लोग भी जैसे महात्मा बुद्ध थे या बाकी सब लोग थे, पहले तपस्या करते थे, खुद से अकेले में बैठते थे, बातें करते थे, वो बहुत पहले सारे ऋषि सवाल। मुनि, मैंने कहा ना कि पहले कहते हैं कि यार मतलब आप जीवनी पढ़ो, जीवनी पढ़ने का बच्चों का टाइम नहीं है, आप तो केवल खुद को ही से बात करो, देखो, और कोई दोस्त से बात, यार मैंने यार अभी यार तू पहले अपन वहां 10वीं में थे, अब 12वीं में आ गया यार, हैं, और तेरा क्या सब्जेक्ट लेना है, मैं ये ले रहा हूँ, मैं ये ले रहा हूँ, अच्छा तो इसमें क्या फायदा हो रहा है, इस तरह से बात करो, डिस्कशन करो, तो भी आगे निकलोगे ना। आजकल बात ही नहीं करते, और यार ये तो साला इसमें ज्यादा अपन को ये नहीं लेकर ये लेना है, वो कंपटीशन अपना आप सीख रहे हैं। कारण क्या है कि मतलब वो पॉजिटिव थॉट ही नहीं है ना। अच्छा अंकल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बहुत समय से इस समय को गुजरते हुए देखा, लाइक 1956 हाँ के आसपास, 50 के आसपास आपका हाँ बर्थ हो हाँ, गया, और आपने दुनिया को बहुत बदलते हुए देखा है। बहुत बुरी तरह। जब कभी फोन भी नहीं थे, वहां हाँ से हाँ, लेके एकदम स्मार्टफोन तक। बिल्कुल कुछ भी नहीं था। हाँ, तो आपने जितना दुनिया को एकदम नीचे से उठते हुए देखा है ना, और इस बदलाव को आपने बड़ी स्पीड से देखा होगा कि बीच में तो एकदम बहुत ही स्पीड से समय, जैसे मैं बात करूं अगर 1990 से 2025 तक में समय बहुत तेजी से बदल अभी गया। पिछले 10 साल में ज्यादा स्पीड से बदला है। हाँ 2022 के बाद बहुत स्पीड से बदला है, हाँ, और कोविड के बाद, 22 के बाद तो और स्पीड से हाँ, बदला, बिल्कुल। कोविड के बाद में थोड़ा एक बार डाउन हुआ था, थोड़ा उसके बाद भयंकर तरीके से बदला है। यस यस यस। तो अंकल, इस जीवन में आपको ऐसा है कि कोई एक मलाल हो कि यार मैं इतने सालों में मैं ये कर लेता है, ऐसा कुछ मलाल है जीवन में? कुछ मलाल, कोई देखो रिग्रेट, गिल्ट? इंडिविजुअल बात तो क्लियर है, मेरा कोई मलाल नहीं है। ये बहुत बढ़िया है, मतलब यू लिव्ड योर लाइफ यस, फुलेस्ट। यस। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड माई लाइफ। मैं हर जगह, मेरा दोस्त हो या हम लोग जैसे ग्रुप जाते हैं, ट्रैकिंग ग्रुप जाता है, हम जंगलों में भी जाते हैं, और मैं उनसे कहता, मैं बार बार उनको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि भैया देखो, भगवान की दया समझ लो या ऊपर मतलब मेरा खुद के समझ लो, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड माई लाइफ। मेरे को जो मिल रहा है, इतना मिल रहा है कि मुझे वही नहीं खर्चा होता मेरे से। तो मैंने कहा बता मुझे, मैंने, हमारे साथ ज्वेलर हैं ज्यादातर, मैंने कहा मुझे बताओ कि जिनके पास कारें हैं, ओडी है, क्या वो जमीन से 3 फुट ऊपर चल रहे हैं जमीन से, सही या बात। सड़क से ऊपर चलने लग जाती है? हाँ, मेरी साइकिल भी वहीं चल रही है, टाइम वही लग रहा है। मैंने कहा मेरी कार भी इतनी स्पीड, उतनी देर में चलती है तुम्हारी कार। अब मैंने कहा मेरे का, मैं बताता था, मैंने कहा देखो मेरे पास मारुति थी, हाँ, मैंने कहा मैं, हम लोग यहाँ, ये बात है, यहाँ एक जगह पड़ती है टाटगढ़, भीम इसके पास, ब्यावर के पास, तो यहाँ ब्यावर पड़ता है 155 किलोमीटर, ब्यावर मेरे को पता है। है हाँ, ना? अभी मैं खुद कुंभलगढ़ जाके आया हूँ, हाँ बीच में पड़ा हाँ, था। तो ब्यावर पड़ता है। तो मैंने कहा यार देखो, अपन सब, कोई इसमें आया है, कोई क्रेटा में आया है, कोई क्रेटा में आया है, कोई ऑडी हाँ, में आया है, और कोई नहीं ओडी बीएमडब्ल्यू में में नहीं, है। मतलब हाँ, आज की बात पुरानी होगी ना, अच्छा तो इसलिए उस जमाने में सबसे बड़ी क्रेटा ही मान रहे थे। अच्छा, तो और आपके पास था मेरे मारुति? पास मारुति थी, मारुति और वही 15 साल, 800? हाँ 800, 15 साल पुरानी, अच्छा। ठीक है ना, मैं मेरी मिसेज उसमें थे। और मैंने कहा मुझे बताओ, अपन यहाँ आए और सब अपने अपने अलग अलग गाड़ियों से आए, एक्सक्यूज मी सॉरी, नो प्रॉब्लम। और मैंने कहा कितने घंटे में, तुम भी 5 घंटे में पहुंचे, हम भी 5 घंटे में पहुंचे हैं, हाँ, सड़क वही, हाँ, ठीक है ना? अब कंफर्ट कह दो, मस्ती, तुम साहब हम एसी में आए, किसमें हमारे क्या फर्क पड़ गया, मुझे बताओ? कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को जितना कंफर्ट जोन में जाओगे, तो हाँ, आप स्ट्रगल करने की आपकी कैपेसिटी कम होती चली जाएगी। यस यस। मैंने भी ये चीज महसूस करी है कि पहले मैं बिना मतलब पहले जब मैं बाइक से जाता था, टू व्हीलर में, जब मैं कॉलेज में था अपने, जब मैंने नौकरी शुरू, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब बीच में क्या हुआ, 4-5 साल से मतलब मैंने थोड़ा कार को ज्यादा यूज किया, तो तो अब मैं टू व्हीलर चलाता हूँ, मुझे इतना अजीब लगता है, मतलब मुझे डर लग रहा होता है इतने ट्रैफिक में। पहले नहीं लगता था, पहले मैं जू जू, हाँ हाँ, और आज मुझे वही टू व्हीलर मैं चला के आता हूँ, तो मुझे मतलब पहले जितनी वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा।
नहीं तो उसके मुझे एक दिन ये लगा कि यार ये गलत कर दिया अपन ने, टू व्हीलर भी अपन को समय समय पे चलाते रहना यस चाहिए। बिल्कुल। अदरवाइज जितना कंफर्ट में मैं आया उतनी मुझे दिक्कतें हो रही हाँ हैं। हाँ तो ये बिल्कुल। मेरे को बिल्कुल सीखने नहीं को नहीं ये मिला। सीखने को मिलती है। हाँ और फिर दूसरी चीज क्या है कि आप कंफर्ट जोन में चले गए थे। हाँ उस कंफर्ट जोन में आप जाने के बाद जैसे कौन होते रोटी चुपड़ी खाने की आदत पड़ गई, तो हाँ लुकी खाने में बहुत जोर आएगा। तो वो जो चीज, यस वो चीज है ना, आपने आपकी आप यू आर लकी कि आपने इमिडिएटली पकड़ ली उसको, हाँ अदरवाइज तो दिक्कत आती है। हाँ। तो वो क्या है कि बहुत अच्छा है कि इंसान को आप, रफ एंड टफ होना हाँ, चाहिए, हर माहौल में, हर परिस्थिति में वो जी सके। हाँ, यस यस। तो दैट्स ऑटोमेटिक ग्रेट। आप उससे उससे स्ट्रगल की आदत पड़ जाती है। पहले कई लोग ऐसे अपने आप की तारीफ करते थे कि यार मैं बिना एसी के नहीं रह सकता, या मैं बिना गाड़ी के नहीं चल सकता। पर मुझे लगता है कि समय का कोई भरोसा नहीं है। आपको समय की, आपको किस दिन ऑटो में बैठना पड़ जाए, किस हाँ, दिन आपको हवाई जहाज में यस, बैठना पड़ जाए, किस दिन आपको टू व्हीलर पे जाना पड़ हाँ, जाए, यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग अब, अच्छा फिर मैं कहता हूँ, बच्चों को फिर कहता हूँ, आप है ना एक बार, बच्चों से कहता हूँ कि एक बार अपनी गाड़ी में जो भी आपके पास साधन है, गाड़ी में जाओ और ये मेट्रो के रेलवे स्टेशन जो पार्किंग वहाँ खड़ी करो और फिर मेट्रो में बैठो। हम्म। और मेट्रो में बैठ करके जब आप देखो क्या सुकून आएगा, हाँ कोई टेंशन नहीं कहाँ गाड़ी में कोई ब्रेक मार रहा है कोई नहीं, और बैठ करके आप रेलवे स्टेशन में उतरो और उतर करके आप मार्केट में सामान खरीदो, गाड़ी में बैठो, परचेज करके सामान वापस ले आओ। तो हम लोग, मैंने ईशान से बोला यार पापा किस में जाओगे, मैंने कहा मेट्रो में। अरे यार कार, मैंने क्यों ले जाऊँ, मैंने कहा मुझे बता, और तुमसे पहले जाऊंगा और तुमसे पहले आ जाऊंगा। करेक्ट, मैं समझ और गया। मैंने कहा मुझे बताओ कि उसमें मेरे को कोई टेंशन नहीं है तकलीफ कि नहीं है। ब्रेक मारने हैं या कोई भिड़ जाएगा, कोई हाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, हाँ। और आराम से जा रहा हूँ। या मेरे को यहाँ से 50 रुपए लेता है, मेट्रो रेलवे स्टेशन छोड़ देता है, हाँ। वहां चढ़े गए, 30 रुपए लेता है, छोटी चौपड़ छोड़ दी, और वहां से छोटी चौपड़ से लेकर बड़ी चौपड़ तक मार्केट सारा खड़ी गए, बड़ी चौपड़ पर नीचे उतरे, 30 रुपए लेकर के श्यामनगर रेल आ गए, 50 रुपए। मैंने कहा मुझे बता, तुम कार से जाते पार्किंग ढूंढते, हाँ इतना ट्रैफिक आ गया, बहुत जाम ट्रैफिक में है, सिटी में बहुत हाँ, ट्रैफिक है। जाम में फंस गया, 1.5 घंटा लग गया, 5 घंटे लग गए, हाँ कुछ नहीं लग रहा हमारे को तो, और करेक्ट। कोई टेंशन नहीं किसी कोई तरह का। टेंशन नहीं। मैंने भी खुद ने यूज करी मेट्रो ऐसे, मतलब मैंने तो मैं मेरी पूरी शादी नहीं, की शॉपिंग में उसके ऐसे। पिछले प्लस पॉइंट हो गया ना कि आप एक तो स्ट्रेस फ्री हो गए, स्ट्रेस फ्री हो गए उसके बहुत। बाद में दूसरी चीज कि आप सेफ, आपने पैसे बचा लिए, हम्म। वो बाद की चीज है। हाँ ठीक है ना, आप यार देखो सर क्या कोई दिक्कत ही नहीं आई। उसको बोलते हैं लाइफ का सेटिस्फेक्शन। हाँ, लाइफ वो अब सेटिस्फेक्शन उसको कितना मिला। आदमी किस तरह से लेता है, या करेक्ट करेक्ट, नहीं ये बिल्कुल सही बात बोली आप। तो ये चीजें सीखनी चाहिए बच्चों तो को। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, हाँ, और आज भी मैंने आपसे काफी सारी चीजें सीखी हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में अगर कभी समय मिलेगा तो हम जरूर छोटे छोटे वीडियोस और बनाएंगे। मैं तो मान के चलता हूँ, देखो आज जो मेरी 75 4 ईयर्स की जो एज है, मैं, मुझे पता है कि भाई एज में वक्त का कोई पता नहीं है, हम्म। फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि 90 तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नाइस। दैट्स टचवुड। टचवुड भगवान करे आप 90 प्लस नहीं ही नहीं वो जिए अलग और इशू, लेकिन आप फिट रहे, हाँ, मैं ये कि भाई आदमी मतलब, क्योंकि मैं, मेरे को पता है मैं अपना काम खुद करता हूँ, और मैं हम्म खुद अपने हिसाब से चलता हूँ, मैं, और मैं क्या खाना है, क्या पीना है। अब हाँ, ये एक और यूथ वालों का, पब्लिक क्या कहती है कि डाइट चार्ट चेक करती है हम्म। कि हम ये खाने से फायदा होगा, ये फायदा होने से खाने, एग्रीड, बिल्कुल फायदा होता है उससे, लेकिन उस डाइट को पचाने के लिए क्या किया आपने? कितनी अच्छी बात बोली आपने। बचाने के लिए क्या किया आपने। आपने पूरा हेल्दी फूड खा लिया, ये प्रोटीन खा लो, ये कर लो, ये ढीमका खा लो, जो भी एक्स वाई जेड, आप यूट्यूब में ज्ञान के भंडार भरा पड़े हैं, आपने उसको उसको अपने शरीर के अंदर ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया? आपने ऑयल भरे जा रहे हो, ऑयल भरे जा रहे हो, वो यस तो ओवरफ्लो होगा तो नुकसान ही करेगी गाड़ी। यस। तो आपका शरीर तो डैमेज कर रहे हो ना आप, हम्म। आपकी ताकत की चीज को आपने यूटिलाइजेशन कहाँ किया, या यस और यस। उस वजह से दिक्कत आ रही है कि आप है ना मतलब फूलते जा रहे हो। हाँ आजकल के युवा को देख लो। आज के युवाओं के इसके पीछे लॉजिक है, आप बिल्कुल खाओ, मैं नहीं कहता हूँ कोई भी खाना खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, लेकिन उसके लिए शरीर को, काया को, आपने शरीर को क्या किया? हम्म। आपने उसको यूटिलाइजेशन तो करा ही नहीं या उस डाइट की। यस उस डाइट का यूटिलाइजेशन भी तो होना चाहिए ना। या या। पेट्रोल बढ़ा दिया, टंकी खड़ी पूरी खड़ी है, गाड़ी काम में नहीं ली, तो वो उड़ेगा ही पेट्रोल, तो ओवरफ्लो ही होगा ओवरफ्लो उसका। ही होगा। या करेक्ट करेक्ट। तो ये बात बहुत सही है कि हमें उतनी एक्सरसाइज मेहनत भी करनी चाहिए कि हम उसको पचा कम पाए। से कम थोड़ा बहुत तो करे। अब अभी शाम को आप देख, मैंने खाना खा चुका, मैं तो बाहर घूम रहा था, तो हम्म। मैं 20 मिनट घूमता हूँ अच्छा। इजी, कोई इजी घूमता हूँ, घूम करके अपना 9 साढ़े 9 बजे, और अब तो खाना खाने का टाइम भी मतलब ऑलमोस्ट फिक्स है, शाम को भी सुबह शाम को भी। 7:30 से लगा के 7:30 बजे तक खा लेता हूँ। 7 से 7:30 के हाँ, बीच में खाना कहीं खाते भाई जैसे सोशल हैं, पार्टी में भी जाना पड़ता है, हैं। तो वहाँ खाने का टाइम ही मान लो 8 बजे है। तो लेकिन हम्म। मैं रात को वहाँ से मोबाइल में पूछता रहता हूँ टाइम क्या हुआ, सब 9 बज गए, टाइम क्या हुआ, 9:30 बज गए, चलो
भैया यार बेटे चलेंगे, 9:30 बज गया, मेरा सोने का टाइम हो गया। हम्म। अरे अंकल अभी तो 9:30 बजे। और बोल आजकल के अंकल आप कार्यक्रम देखो या पार्टियां जिनको हाँ, वो बोलते हैं वो रात को देखो, 10 बजे चालू होती है। उल्टे टाइम हाँ, स्टार्ट हो उल्टे रही में, है, हाँ। 10 बजे, 11 बजे, वो 12 बजे। एक फैशन हो गई। ये नया फैशन हो नया गया है। फैशन उसने क्या है कि ये किसने हम एक्चुअली ये उसको ट्रेंड को, जबकि उससे वो नुकसान होता जा रहा है खुद को ही। हम्म। वो रात को जब खाया, ये देखो मेरी बात सुन, फिर वो आपने जो खाया, हम्म। आपने मान लो 12 बजे तक खाया, उसको पचाओगे कब? बचाओगे कब? सही बात। आपने पचाने का टाइम नहीं, अगर बिस्तर पे जाकर पड़ गए यस। और रात सुबह उठे 10 बजे, फिर यार मेरे मतलब डाइजेशन ही नहीं हो रहा, खाना नहीं हो रहा, बॉडी के लगा ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिक एक दिन में कुछ नहीं डेफिशिएंसी आती, हम्म। एक दिन में उसका असर नहीं पड़ता। वो डेफिशिएंसी धीरे धीरे आएगी। यूथ के कम आती क्योंकि भाई जवान है, अभी नया इंजन है, नया इंजन है, नई गाड़ी है। नया इंजन है, हाँ। पेट्रोल की जगह आप डीजल भी डाल दो चल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये चीजें एक दिन में ही आती, सीखो कि यार ये चीजें डैमेज कर रही हैं, इसके पीछे ये तो तुम्हारा ही शरीर है यार, कोई हम्म। दूसरे का थोड़ी है। कोई तुम्हारे को पीले चावल नहीं भेजेगा कि भाई लो ये पीले चावल ये ये तुमको, आप ये और सीखनी चाहिए। मुझे कोई भी देखो कि लड़का बीमार हुआ फना गया, आप पहले तो लोग जाकर के बात करते थे, यार क्या हाल है तेरे, 1 घंटे बैठते थे। आजकल या तो मैसेज आता, गेट वेल सून, हम्म। ये मैसेज आएगा तुम्हारे पास, हम्म। या फिर है ना, मतलब यार वो बीमार हो रहा है यार, चलेंगे यार चलेंगे। हॉस्पिटल में कोई 100 में से कोई इक्का दुक्का आ गया तुम्हारे पास मिलने, और वो 10 आदमियों को बताएगा कि यार मैं ना कल जो है अभिषेक के पास, सॉरी, अभिषेक के पास गया था, देखो जो है मिलने, हम्म। एहसान करने लग गए। या पहले इसके पीछे का उद्देश्य होता था कि आप किसी से बात करो तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आप हाँ, बीमार हो तो आपकी वो टेंशन दूर होती है, आपने हंसी मजाक नहीं होती नहीं, है, वो आते थे, लाफिंग थेरेपी वो होती है। लाफिंग थेरेपी के साथ साथ पहले की रिएक्शन, बुजुर्ग लोग आते थे, और क्या हाल है यार तेरा, वो हाथ पकड़ते थे, उसी से आधा ठीक होता था वो। हाँ। पहले के डॉक्टर भी अगर आकर के हाथ पकड़ते थे, और भाई तेरे क्या हाल है, और सब मस्त है, ठीक है, हाँ अरे ठीक हो सही है। जाएगा कोई नहीं। हाँ, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोलॉजी का, या तो वो ये चीजें खत्म हो गई ना। बिल्कुल खत्म हो गई और है। उसके पीछे क्या है कि आप कह रहे हो कि यार मैं उससे मिल के आया हूँ, ये तो चलो बीमारी की बात कर रहा हूँ, आप और चीज देखो, आजकल को डेथ हो गई, हम्म। टीए की बैठक पे जा रहे हैं, आप देखो 5 से 6 डेथ टाइम है टीए की बैठक, 90% पब्लिक 5:45 बजे पहुंचती है, करेक्ट। कि भाई मेरी शक्ल देख ले कि मैं आया हूँ हम्म। अटेंडेंस करवाने। मानसिकता, बाहर खड़े खड़े हंसी मजाक कर रहे हैं, मिला चलो उसमें वहां पर 4 आदमियों से और मुलाकात होगी, अरे यार तेरा कैसे चल रहा, काम फना हो रहा है, वो ये सब चीजें एक दिन में डिफेक्ट नहीं आया, उससे आप, मैं ये भी मैं बता रहा हूँ, उस चीजों से खुद का जो पॉजिटिव नेगेटिविटी आती जा रही है उस खुद के अंदर, समाज में भी पता है वो समाज में, नेगेटिविटी अब हाँ फैल रही फैल है। रही है, उसके पीछे नेगेटिविटी आती जा रही है। और वो अपने आप की, मतलब हम बहुत शाणे हैं यार, देख हमने 15 मिनट अटेंड किया है, और वो कहते हैं और यार हम गए टीए की बैठक में जाके आए हैं, भाई एहसान कर रहे हो क्या? हम्म। एक इंसान का जीवन ही समाप्त हो गया और आप उसको ऐसे वो ट्रीट मतलब कर रहे हो। नहीं शो कर रहे हैं, आप देख लो, मैं इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, जनरल। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये अभी की सोसाइटी के 10 साल कड़वे में ये सत्य हैं। इतना चेंज हुआ है, 10 साल में बहुत चेंज हुआ है। भयंकर, मतलब केवल शोबाजी हो गई। और यार मैं, मतलब यार वहां पर यार दाह संस्कार में तो 2.5 घंटे लगेंगे, टीए की बैठक में चल पड़ेंगे। और पहले यार कोई चल गया, गांव में खाना नहीं बनता था। गाँव में खाना नहीं बनता था, बहुत अंतर आ गया है। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, इसके धीरे धीरे, अरे टाइम नहीं है, अरे टाइम खूब है, तुम लोगों ने उसको खराब कर दिया, और उसी वजह से भुगत रहे हो। कहते हैं ना, एक ठंडी लकड़ी पड़ती है, ये तो सब मानते हैं कि घूम फिर के तुम्हारे को, तुम्हारे पाप तुम्हारे पास घूम के आएंगे, ये सब मानते हैं, ऐसा हुँ। नहीं कि वो साला जो शाना है छोरा वो भी समझ रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसको पड़ी नहीं ना, इसलिए वो समझना नहीं चाहता उस चीज को। यस, यस। पर इंसानियत को मतलब खत्म नहीं होने देना चाहिए, इंसान को हाँ, इंसान समझना चाहिए। नहीं मैं कह रहा हूँ और देखो, हमें यही ट्राई करना चाहिए, जैसे आप जैसे लोग हैं, तो मैं यही है कि हम मेरा भी कोशिश रहेगी कि मैं आने वाले टाइम में भी ये संदेश दूं कि सबसे जो लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज है वो इंसानियत भी है। यस, आपको इंसान हेल्पिंग इंसानियत नेचर को रखो आप। हेल्पिंग नेचर रखो। यार वो यार कब मदद करे भैया, मत करो, आप ये थॉट पे तो मदद करो ही मत कि वो मेरी मदद करेगा या वापस। आजकल तो एक्चुअली वो उल्टा देखने, गिव एंड रिवर्स टेक, हाँ, देखने कि लगे यार कि मैं यार इसकी जब ही मदद करूंगा जब ये जब मेरे मेरे को उससे कुछ मिलेगा। मिलने आएगा। वो मिलेगा। जो सेल्फिशनेस आ गई ना, उससे वो भावनाएं खत्म हो गई, हाँ, पहले के जमाने में लोग ऐसे नहीं ना ना सोचते थे। गुंजाइश ही नहीं थी। हाँ, जी, जी, जी। पहले जमाने छोटी, अभी भी ये 5 7 10 साल में जो ये फास्ट मूविंग हुआ है ना, इस हाँ, वजह से गड़बड़ होता ये चला गया। 5-10 साल में है ना, हाँ, कोरोना के बाद एक्चुअली मतलब
हाँ, मैं ये कोरोना के कहूँगा बाद कि में, यस, मृत्यु को भी बहुत आसान तरीके से आसान लोग तरीके देखने से लगे देखने, हाँ, कि किसी की डेथ हो गई, हाँ ठीक है, हो गई होगी, क्योंकि हाँ, कोरोना में डेथ ही इतनी हुई। हाँ, तो और उस टाइम जाने भी नहीं देते थे, तो वो हाँ, कल्चरल भी बहुत इम्पैक्ट आया, बट अब समय है कि इसको वापस रिवर्स किया रिवर्ट जाए, करके, अरे चीजें उस ठीक उससे करी जाए। उससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, या उससे फायदा ही होगा। आपको उससे कुछ कुछ बेनिफिट या नुकसान नहीं है। आप ये सोचे यार अरे तुम करके देखो, नहीं फायदा हो तो मुझे बता देना। मैं तो कह रहा हूँ कि इन चीजों से मैंने कहा ना, 5 मिनट शक्ल अपनी मुंह कांच में खड़े होकर के आप 15 1 महीने के अंदर अपना खुद का चेंज कर लो, महसूस करने लग जाओगे। करेक्ट करेक्ट। मैं तो लिख के दे रहा हूँ स्टैम्प पेपर पे कि अच्छा। आपका चेंज हो जाएगा 1 महीने के अंदर। आपको महसूस कर यार पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाएंगे कि हम्म यार मजा आ रहा है। फिर आप 15 यार अपन को ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम्म। वो अपने आप आएगा। मैं कह दूं तुम सुबह घूमो, नहीं आओगे। करेक्ट करेक्ट वो करेक्ट। अपने आप आएगा यार, अपन को तो अंकल, आप यहाँ से अभी आप डेली एसएमएस स्टेडियम जाते हैं, तो आपको तो बहुत दूर पड़ता होगा। कुछ दूर नहीं पड़ता। अच्छा, गाड़ी से सुबह। भाई दूर, मेरी बात सुनो, मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है लोगों से। हाँ। लोग अमेरिका चले जाते हैं इलाज कराने, मैं अमेरिका तो नहीं जा रहा, मैं तो एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। बीमार हो ये जाऊंगा, उससे बढ़िया तो मैं उसी पे तो खर्च कर। अगर जैसा आप आज बीमार भी हो थोड़े से, और कभी हाँ, भी ऐसा समय आता होगा, तो फिर आप एक्सरसाइज छोड़ते नहीं हो। मैं तो फिर भी सुबह मिलूंगा वहां पर। अच्छा। हाँ, क्या बात है, नाइस। तो कल एसएमएस स्टेडियम सुबह। पक्का। उसमें मैं कह रहा ना कि बरसात हो तूफान हो, बरसात होती है छतरी लगा लेते हैं, हाँ। चलते रहें, बरसाती पहन लेते हैं। तो आपको यहाँ से कितना टाइम लगता है ड्राइव करके जाने में। 7 मिनट। 7 मिनट। हाँ, अच्छा, आपके इधर पुल से पुल है, पुल चढ़ा, एसएमएस एसएमएस स्टेडियम। स्टेडियम के अम्बेडकर सर्किल पे उतरा, एसएमएस स्टेडियम, वहां से पुल चढ़ा, श्यामनगर पे उतरे या यहाँ। अरे वाह। मतलब आपके लिए तो दूरी दूरी नहीं है, नहीं आपको नहीं, जाना दूरी है। पहले नहीं महसूस होती। मैं कभी, मतलब जो काम करना है वो करना है।